हेलो हेलो एवरीवन, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई बिलीव मेरी आवाज आ रही होगी। गुड टू बैक हियर। ठीक है, कुछ लोगों के मन में इतनी सी ही देर में डाउट आ गया था कि सर मैथ्स की क्लास कब होगी और कैसे होगी, तो बोल देना वेलकम बैक। हाँ जी, फुल आपको क्या करना है, खूब सारे मैसेज करने हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि अभी कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से, वीडियो ऑडियो एकदम क्लियर है कि नहीं। हाँ, वो थम्स अप वाला आने दो फटाफट, वो वाला बढ़िया होता है। जल्दी से जल्दी एवरीवन। गुड 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 गुड। तसल्ली से बात करेंगे, घबराओ नहीं। अभी हाउ आर यू और मैम कैसे हैं उस पर मत जाइए। वो वाला जो इमोजी होता है वो फटाफट भेज दीजिए ताकि मुझे दिखाई दे। वेरी गुड, शाबाश। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई होप मेरे को अच्छे से सुन पा रहे हैं। वीडियो इज ऑल्सो क्लियर, आवाज भी आ रही होगी। चलिए जी, ठीक है। वो जो अपनी बेसिक टैगलाइन है उससे शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन जाखड़ और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के लेक्चर 4 की। ठीक है जी। कुछ कारणों की वजह से, और वो कारण आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्स की 2 क्लासेस या 3 क्लासेस नहीं हो पाई थी। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, ऑल्दो यू ऑल्सो अंडरस्टैंड। ठीक है, बहुत सारे लोगों के मुझे टेलीग्राम पे मैसेज आए बच्चों के कि सर कोई बात नहीं, आप अपनी वाइफ का ध्यान रखिए। तो आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं, सिंस आप लोग इतने दिल से प्रेयर मांग रहे थे या कर रहे थे, उसी का ही नतीजा है। ठीक है, अब सारी चीज़ें सेटल्ड है एकदम, तबीयत एकदम ठीक है और मैं तुम्हारे मैसेजेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड और खुश हूँ जी। ठीक है जी, आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी। थैंक यू एवरीवन, एकदम दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैम की तरफ से भी शुक्रिया है। ठीक है, मेरे को खास तौर पे बोल के भेजा गया है कि मेरी तरफ से भी आप थैंक यू बोल दीजिएगा। ठीक है, नाउ अब आते हैं काम की बात पर। दैट इज, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि सर हमारा जो है वो सिलेबस पीछे हो जाएगा, तो सिलेबस की टेंशन आप लोग मत लीजिए, दैट इज माय पार्ट, और कवर करवा दिया जाएगा। वी हैव एन ऑप्शन जिसको हम एक्स्ट्रा क्लास बोलते हैं। कब ली जाएगी एक्स्ट्रा क्लास, कब होगी, वो सब समझा दिया जाएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स करो, सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है जी, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी जी। और मुझे टेलीग्राम, जो आपके टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है, उस पर मैंने रिप्लाई कोई नहीं किया, बट हाँ मैसेजेस सारे पढ़े थे। उसमें से बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई कि सर जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी वो एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। तो वही मैं करने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है दैट इज मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करेंगे, कुछ एक आधा सवाल एक्स्ट्रा और देख लेंगे, उसके बाद में हम बेसिक लॉग पे चलेंगे। ठीक है, एज पर योर डिमांड। ठीक है जी, तो ठीक है, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। और कमेंट, और इसका तुम्हें वो प्रोसीजर पता ही है, जब मैं बोलूं तभी कमेंट करना है। अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। वी आर बैक ऑन ट्रैक। अब आपकी क्लासेस लाइव उसी शेड्यूल में हुआ करेंगी जो आपको दे रखा है, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। एक्स्ट्रा क्लास हम लोग लेंगे, कब होगी वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले, मतलब क्लास से काफी पहले आप तक मैसेज और टेलीग्राम पे मैसेज सब जगह पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन सब आएगा आपके पास, तो उसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, ऑल्दो मैं भी क्लास में भी अनाउंस करके जाऊंगा कि सो एंड सो उस दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर मॉड्यूलस इनइक्वालिटी वाला टॉपिक। उससे पहले बता दूं क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी और दूसरा बेसिक लॉगरिथम। इसके बीच में हम बहुत सारे सवाल भी सॉल्व करेंगे जिनमें सर हमें डाउट आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर डीपीपी नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस हमें समझ में नहीं आए, तो उनको ना समझ में आने का आई बिलीव रीजन जो है वो टॉपिक मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। एक बार मैं फिर से पढ़ा देता हूं, फिर आप लोग तसल्ली से सुनो और फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है जी, आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम इस सेशन में। आई बिलीव वी आर ऑल रेडी। ठीक है, हाँ जी सर, काफी दिन हो गए, मैथ्स जो है वो थोड़ा गैप आ गया, कोई बात नहीं, अब हम उस गैप को कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी से। चलिए, जो जो मैं बोलता जाऊं उसको ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आपने क्या किया, मॉड्यूलस इनइक्वालिटी का अभी मैंने ये पूरा मॉड फंक्शन तो पढ़ाया नहीं, जो कि सेट चैप्टर के बाद में जो फंक्शन चैप्टर आएगा उसमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, सेट चैप्टर जो आएगा उसके बाद में जो आएगा उसमें पढ़ाऊंगा, समझ पा रहे हो।
ठीक है, कुछ लोग वापस से वो बुक्स बना बना के भेज रहे हैं कमेंट्स में कि सर बुक्स के बारे में बताओ, बुक्स के बारे में बताओ। तो भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, मैथ में अब तक मैंने कोई बुक्स बताई नहीं है कि आपको ये वाली बुक परचेज करनी है, उसका हम डिस्कशन करेंगे पर अभी नहीं। एक बार ये बेसिक मैथमेटिक्स खत्म हो जाने दीजिए, फिर हम डिटेल में बताऊंगा कि आपको अभी ये वाली बुक सॉल्व करनी है। अभी सिर्फ आपको क्लासरूम एग्जाम्पल और डीपीपी एंड रिवीजन, बस। ना ही आपको एनसीईआरटी सॉल्व करनी, ना ही आपको कोई बुक सॉल्व करनी, ठीक है। तो तसल्ली से, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है सभी लोगों को, ठीक है जी। चलिए, आई होप समझ में आती है बात। अब ध्यान से स्क्रीन पर कमेंट्स को एकदम रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करने का पूरा पूरा मौका आपको दिया जाएगा। समझो पहले मॉडुलस है क्या, ठीक है ना सर। पॉइंट नंबर 1, पहली बात जो आपने बताई वो ये थी कि मॉड फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो मॉडुलस फंक्शन है, ध्यान से सुनिएगा, हेलो एवरीवन, मॉडुलस फंक्शन जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर। आपने बताया ऐसे 2 वर्टिकल लाइन लगी होंगी, ये है उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और सर ये कॉमन सेंस वाली बात है, इंफॉर्मेटिव मतलब ऐसा होता है, आपको याद रखना है। चलिए, सेकंड कहानी सर, अब आते हैं इसके फंक्शन पे कि ये करता क्या है। तो ध्यान से और आराम आराम से कहानी की तरह सुनो और फिर मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर आप कोई भी नंबर रखो, मतलब ये जो 2 वर्टिकल लाइंस है इनके बीच में आप कुछ भी रख दो, इसको वो जो आपने अंदर रखा उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा, ठीक है जी। क्या करता है ये, अपना आउटपुट जो भी आपने इसके अंदर रखा उसको पॉजिटिव कर देगा, एकदम कहानी की तरह, ठीक है। मैथमेटिक्स वाला दिमाग नहीं लगाना है, कहानी की तरह सुनो कि क्या करता है, जो भी अंदर रखोगे सर उसको पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। फटाफट जरा सामने देखना। तो सेकंड जो बात आपने बोली, इसके एग्जाम्पल बता दो सर हमें ताकि बात समझ में आए। लो भैया, मैंने पूछा व्हाट इज मॉड ऑफ -3। अभी आपने मॉड के अंदर किसको रखा है, -3 को। अब ये क्या करेगा सर, इसको पॉजिटिव बना देगा। चलो पॉजिटिव आंसर देना जरा, -3 का पॉजिटिव अगर मैं करूं तो सर ये हो जाएगा +3। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, हाँ जी सर। फिर मान लो सर इसमें -3 की जगह अगर +3 ही होता तो, मतलब मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो तो भैया तुम मुझे बताओ, इसको नेगेटिव मत कर देना, क्योंकि ये मैंने नहीं बताया। मैंने सिर्फ ये बताया कि ये नेगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव को एज इट इज रहने देता है पॉजिटिव की तरह। और एक और मुझे टेलीग्राम पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे व्हाट इज सर मॉड ऑफ 0, तो मॉड ऑफ 0 इज 0। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वापस बोल देता हूं, नेगेटिव को कर देता है पॉजिटिव, सर पॉजिटिव को रहने देता है एज इट इज, और जो 0 है वो भी 0 ही रहेगा। तो एक बात बताओ, इन तीनों बातों से आपको क्या समझ में आया। सर हमें ये समझ में आया कि नेगेटिव को वो पॉजिटिव कर देगा बस, ठीक है, और पॉजिटिव को एज इट इज जाने देगा, और जो 0 होगा उसको सर उसको भी एज इट इज छोड़ देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? हाँ सर, अभी कमेंट नहीं करना है, यहां सुनते जाओ, ठीक है सर। फिर फटाफट बताओ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लिख दें -√11, इसका आंसर क्या आ जाएगा, -√11 के मॉड का आंसर क्या आएगा, सो दैट विल बी √11। यहां इसके अंदर जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है वो है नेगेटिव, और उसको उसने कर दिया पॉजिटिव, ठीक है, उसको पॉजिटिव बना दिया। अब बात आती है कि सर ये पॉजिटिव बनाता कैसे है, वो समझने वाली बात है, ताकि तुम्हें वो जो मैं आंसर लिखता हूं उसमें तुम्हें कोई गलती ना महसूस हो या फिर तुमसे कोई एरर ना हो, ठीक है। चलिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर अब समझ में आ गया। अरे भाई अभी तो समझाना ही शुरू किया है थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अब बात आती है सर इसने इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे किया, इसने एक और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। कहानी की तरह फिर से बता रहा हूं, फिर से सुनो। मॉड के अंदर जब कोई नंबर लिखा होगा, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो उसको एज इट इज बाहर निकाल देना, अगर वो 0 हुआ तो उसको भी एज इट इज बाहर निकाल देना, ठीक है। बाहर निकाल देना मतलब मॉड हटा देना उस पे से। बट अगर कोई नंबर नेगेटिव हुआ तो उसको बाहर जब आप निकालो, मॉड वाला साइन जब हटाओ, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। बिकॉज हमें बचपन से पढ़ाया गया है कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर, पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। तो उसने -3 को पॉजिटिव कैसे बनाया, एक और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके। सेम काम यहां पर भी, सर ये अंदर वाला इसको पता चला नेगेटिव है, इसको एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ये पॉजिटिव हो गया। मेरे ख्याल से कहानी क्लियर है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है और दैट इज वेरी सिंपल, बस इसके अलावा और कुछ नहीं,
ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं कि मॉड के इधर उधर से सवाल उठा लाए और फिर वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं कि सर ये वाला कैसे होगा। मैंने आपको अभी मॉड्यूलस फंक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिक मतलब थोड़ा सा पार्ट, जिससे आपके सवाल इस वैरायटी के सॉल्व हो जाएं जो यहां पे और आपके सामने डीपीपी में आने वाले हैं बस। उसके अलावा अभी कोई हायर सवालों पे हम नहीं जाने वाले हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। तो सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब तुम मुझे ये बताओ, सामने देखिएगा प्लीज, अगर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया 1 माइनस रूट 2, ठीक है, 1 माइनस रूट 2 का आंसर क्या आएगा? पहली चीज जो आपको सोचनी है वो ये 1 माइनस रूट 2 जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पहले ये बताओ जल्दी से। 1 माइनस रूट 2 जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? 1 माइनस रूट 2 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? जल्दी से कमेंट कर दो भैया। अब मैं तुम्हारे कमेंट का वेट कर रहा हूं, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। हाँ सर नेगेटिव है, ठीक है। कैसे पता चला? बिकॉज रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1 से थोड़ी सी बड़ी होती है। दिस इज ऑल नेगेटिव। तो अब ये क्या करेगा? सर ये अगर नेगेटिव है तो मॉड को पता चला कि उसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज नेगेटिव, उसको वो पॉजिटिव कैसे करेगा? एक और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके। इस बात को जरा लिखना, तो इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दो और 1 माइनस रूट 2 यहां लिख दो। अब इस नेगेटिव साइन को अंदर भेजो भैया, तो सर ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 2, जिसको आप रूट 2 माइनस 1 भी लिख सकते हो। ये जो वैल्यू यहां लिखी हुई है नेगेटिव में, उसी का ही पॉजिटिव पार्ट ये लिखा हुआ। मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग बोल रहे थे कि सर ये 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 कैसे हो गया? तो तरीका समझ में आया कि नहीं आया? उसको पता चला कि नेगेटिव है, एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, एक और माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो जवाब आ गया पॉजिटिव। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई परेशानी? यहां तक सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टी पर जिसको आपको ध्यान रखना है। और मैंने वहां पे आपको पिछली क्लास में 3 प्रॉपर्टी बताई, उसको रिड्यूस करके एक पे ले आता हूं। कौन सी? ध्यान से सुनना। सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मॉड ऑफ एक्स अगर कभी अल्फा के बराबर हो, इफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तब इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, स्क्रीन पर नजरें ध्यान रखिएगा प्लीज। जो लोग ये मॉड्यूल की डिलीवरी और इन सब चीजों पे लगे हुए हैं, कुछ कमेंट कर रहे हैं कि सर मॉड्यूल की डिलीवरी कब होगी, तो भैया मॉड्यूल की डिलीवरी करके करोगे क्या? ठीक है, अभी पहले पढ़ तो लो। सवाल तो तब होगा ना जब तुम्हारा यहां पे ध्यान होगा। तो कमेंट्स को रोक दीजिए, यहां पे समझिए प्लीज। सर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा, तो एक्स की वैल्यू आएगी बेटा प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना? जब मैंने ये वाली बात बताई तो कुछ लोग कहीं और इस डायरेक्शन में चले गए, किसी और डायरेक्शन में चले गए। कैसे? सर आपने तो बोला था कि मॉड ऑफ -2 2 होता है, इसके हिसाब से तो मॉड ऑफ -2 प्लस -2 होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस हमेशा अपनी पॉकेट में रखा करो, बिकॉज उसकी जरूरत पड़ती है। कैसे सर? एक बार बताओ, यहां जो नंबर लिखे हुए हैं मॉड के अंदर, वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैं आपसे सिर्फ ये वाला सवाल पूछूं कि व्हाट इज मॉड ऑफ एक्स, ध्यान से सुनिएगा ना। अब ये डिस्कशन करने का मामला है और समझने का मामला है। इसका जवाब बताओ क्या आएगा? मॉड ऑफ एक्स क्या आएगा? सर आपने मॉड ऑफ 3 पूछा, 3 आता है। मॉड ऑफ -3 3 आता है। रूट ऑफ -11 का जो मॉड है वो सर प्लस वाला आता है, और 1 माइनस रूट 2 का मॉड रूट 2 माइनस 1 आता है। यहां तक हमें समझ में आया। इसका जवाब क्या आएगा ये मुझे बताइए आप लोग जल्दी से। तो सर सबसे पहले हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन आया, आपने बोला था मॉड जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से रिएक्ट करेगा, तो क्या आपको x की वैल्यू पता है क्या कि ये पॉजिटिव है? नो सर, क्योंकि वो तो वेरिएबल है ना, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। क्या आपको x की वैल्यू पता है कि ये नेगेटिव है? नो सर। तो अगर x पॉजिटिव हुआ तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव हुआ तो इसके साथ एक और माइनस साइन लग के बाहर आएगा। फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। समझ गए? तो जब अननोन अंदर बैठ जाए तो फिर सर हमें थोड़ा सा सोच के जवाब देना होता है। वो जो इधर आपने लिखे हैं उनमें सबके सब नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। बोलिए बात समझ में आएगी नहीं जल्दी? अगर समझ में आई तो वो थम्स अप वाला, ठीक है। बहुत सारे कमेंट करने हैं आपको, बहुत सारे मतलब एक इंसान को एक ही करना है, खूब सारे। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि कैसे वो ऑपरेट केवल करता है मॉड्यूलस फंक्शन? जल्दी से जल्दी से जल्दी से थम्स अप वाला, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। यस यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ या ना?
सर आ गया समझ में। तो जब अंदर अननोन है और बाहर रखा हुआ है कोई नंबर, तब आप जब यहां से यहां जाओगे तो मॉड हटेगा और प्लस माइनस साइन आ जाएगा। सर इसके क्या मायने हैं, ये क्यों आया? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, नजरें सामने। जैसे मैं अगर आपको बोलूं या फिर सॉल्व दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को सॉल्व करके बताइए। नाउ इधर जो है, इधर कहानी अलग थी, सवाल अलग पूछा गया, नंबर हमें दे रखा था, उस पर मॉड लगाया, आपने आंसर पूछा। क्या था ये सवाल, क्या पूछा गया? दिस इज -3 का मॉड बताओ। ये सवाल क्या था? -3 का मॉड बताओ। सर ये सवाल क्या है? इस सवाल को ध्यान से सुनिएगा प्लीज हिंदी में, ठीक है? सर ये पूछ रहा है कौन कौन से x ऐसे हैं, कौन कौन से x ऐसे हैं जिनका मॉड 2 आता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? कौन कौन से x ऐसे होंगे, x की जगह किस किस को रखूं कि जवाब 2 आ जाए प्लस का। तो आप आराम से कॉमन सेंस से सबसे पहले जो आपके दिमाग में बात बजी कि हाँ सर हमारा दिमाग हमें ये बोल रहा है, तो सर एक तो इस x की जगह 2 ही रख दो बिकॉज 2 का मॉड 2 होता है, और सर एक आप x की जगह -2 रख दीजिए। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ सर बिल्कुल इजी। और समझने के साथ साथ क्या इस सवाल और इस सवाल में डिफरेंस समझ में आता है? ठीक है, दिमाग, मैं जैसा हर बार बोलता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दोनों में डिफरेंस पता करो और दोनों की अलग अलग कहानी है। आई होप मेरी बात समझ में आती है। चलिए फिर फटाफट बताओ। फिर किसी इंसान ने, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, x+5 मॉड ऑफ x+5 बराबर 3 लिख दूं, तो जब मैं इस 5 को इधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा बेटा मॉड ऑफ x बराबर -2। इस सवाल को मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप मुझे जवाब बताइएगा कौन कौन से x ऐसे हैं जिनका मॉड -2 आएगा। मतलब x की जगह मैं कौन कौन सा नंबर रख दूं कि इसका आंसर -2 आए। जल्दी से सोच के बताओ, ठीक है? आज वाली जो क्लास है वो थोड़ी सी इंटेंस रहने वाली है, हम पढ़ाई की बातें करने वाले हैं। तो जो लोग फटाफट बताइएगा मुझे कि इसके बारे में क्या ख्याल है सर, क्या जवाब आना चाहिए इसका, मॉड ऑफ x बराबर -2 का। सर तो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। कुछ लोग पता है उनको जल्दी रहती है जवाब देने की और गलत होने की, घर पे -1 लेके जाना है ना उनको। तो भैया मॉड ऑफ x बराबर -2, सर आपने बोला मॉड का काम होता है हर चीज को पॉजिटिव, वो अपना जवाब हमेशा पॉजिटिव देगा। इस साइड जितने भी नंबर लिखे हुए हैं ये सारे पॉजिटिव है। इस साइड मॉड के अंदर आप क्या रखते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, और अगर मॉड के अंदर 0 रखा तो जवाब भी 0 आएगा। ये बात हमने सीख ली ना। सर आप पूछ रहे हो कि क्या रखें कि जवाब -2 आए, तो बहुत सारे लोगों ने एकदम सही कमेंट किया है, सर दिस इज क्या कहलाएगा बेटा, दिस विल बी कॉल्ड एज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब ऐसो नहीं हो सकतो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। आप कोई सा भी x सोच लो, कुछ लोग अभी भी बेचारे मन ही मन में कैलकुलेशन कर रहे हैं, सर -2 अगर रखूं तो उसका मॉड तो -2 का मॉड 2 होता है भैया, 2 का मॉड भी 2 ही होता है। मेरे ख्याल से बात समझ गए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? सर आ रही है बात समझ में। चलिए फटाफट बता दीजिए क्या जवाब आएगा। मॉड ऑफ x-3 बराबर 0, मॉड ऑफ x-3 बराबर 0, क्या आंसर आना चाहिए? थोड़ा तेजी में बताइएगा प्लीज, जल्दी 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 बता, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूं। मॉड ऑफ x-3 बराबर 0, कोई लिख रहा है नॉट पॉसिबल। हर जगह नॉट पॉसिबल बोलना थोड़ी जरूरी है कि हाँ सर यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल इज ऑलवेज, कहीं पे भी लगा दो सभी सवालों का जवाब हो सकता है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोगों के फिर से अंगूठे टूट गए हैं। कुछ लोग क्या दुनिया से ही परेशान होते हैं, उनको कुछ भी बता दो समझ नहीं आता। कोई बात नहीं, जी 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 वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, 3 इज द आंसर, बहुत सही। सर कैसे सोचा एक बार बता दो। वो पूछ रहा है कौन सा नंबर मॉड के अंदर रखा जाए कि उसका जवाब 0 आए। हमें पता चला कि मॉड के अंदर तो सर 0 रखो तभी 0 आता है। इसका मतलब हमने यहां से यहां सोचा और यहां से यहां सोचा, बस x बराबर 3 इज द आंसर। क्या आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई आराम से? तो आंसर इज सर यस, दिस इज वेरी बेसिक। बस वो जो 2 नियम और लिखवाए थे ना मैंने पिछली क्लास में, मैं वो भी हटा दे रहा हूं। अब इनके बेसिस पे हम सवाल सॉल्व करेंगे। क्या आप सभी लोग इतना समझने के बाद में अब संभाल लोगे मॉड को? हाँ सर, इतना ही दिमाग लगाना है,
इससे फालतू अगर किसी क्वेश्चन में दिमाग लग रहा हुआ तो समझ लेना वो बात ही मैंने आपको नहीं बताई। समझ गए? कुछ लोग जो है इधर उधर की किताबें सॉल्व कर रहे हैं, क्या करेंगे नेट पे, अच्छा आज सर ने मॉडुलस इनइक्वालिटी पढ़ाया, तुरंत नेट पे डाला, आज मैं सवाल सॉल्व कर दूंगा। ये तरीका नहीं होता है भैया पढ़ने का, ठीक है? समझ में आया? अभी आपको कोई किताब, कोई पीडीएफ कुछ नहीं सॉल्व करनी, सिर्फ यहां समझो, टाइम आने पे एकदम बता दिया जाएगा और फिर आपको सॉल्व करना है। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब चलिए जरा अगले स्लाइड पे। हमें बोला गया कि ये सॉल्व करो। मैंने पिछली क्लास में जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था उसमें इसी का ही डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखवाया था, है ना, कि ऐसा ऐसा कर दीजिएगा। उसके बाद में मैंने जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किए उनमें मैंने तरीका बताया आपको। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? हाँ सर। नाउ अब क्या करें सर? इसको फिर डायरेक्ट आंसर लिखने की बजाय एक बार आप हमें डिटेल में बता दीजिए कि क्या करना चाहिए। अब डिटेल में सुनो ध्यान से। ये क्या आपको इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है क्या? हाँ सर, दिस इज इनइक्वालिटी। कैसे सॉल्व करते हैं सर? लेफ्ट में लेके जाओ, एक तरफ जीरो बनाओ। सर ये कौन से स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो? मैं वेवी कर्व मेथड वाले स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल आ रही है, यहां तक ठीक है जी बिल्कुल। अब क्या करें सर? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूट्स, इसमें केवल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो है ही नहीं। तो चलिए फिर हम चले गए रफ कॉपी के पीछे और हमने ये देखा ये है न्यूमरेटर, इसके रूट्स निकालने स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, नजरें कहां पर? स्क्रीन पर। सर अगर आप इसके रूट्स निकालना चाहते हो तो इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, जैसा कि आपने हमें बताया। बहुत बढ़िया सर। यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ x बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर आ जाएगा ±2। ये क्या किया आपने? ये जो लिखा हुआ है केवल इसके रूट्स निकाल रहा हूं कि ये जीरो कहां होगा। उसके लिए ये कैलकुलेशन की, सबको समझ में आती है सर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ±2। अब क्या करें सर? अगली कहानी सबको पता है सर। एक वो नंबर लाइन होती थी, उसपे जो रूट्स होते थे उनको प्लॉट करते हैं, +2 राइट में, -2 लेफ्ट में। कोई परेशानी? ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो ज्यादा कमेंट करेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ज्यादा मतलब कि हाँ सर आ गया, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी। इतना समझ में आया? वेवी कर्व मेथड का ही स्टेप मैंने आपको बताया है अब तक लगा के। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? अब अगला स्टेप खुद सोचो सर। वो साइन चेक करते हैं। तो मैंने यहां से एक नंबर उठाया, ध्यान सुनिएगा, मैंने 3 उठाया, मैंने 3 यहां रखा। 3 का मॉड 3, 3 - 2 1, 1 होता है सर पॉजिटिव। -2 और 2 के बीच में कोई भी एक नंबर आप रखो। कुछ लोग बोलेंगे सर मैं तो -1 रखूंगा। तो अगर मैं इस पूरे में -1 रखूं तो जरा बताना ये क्या बन रहा है? इसको आराम से सॉल्व करके बताइए सर। -1 का मॉड 1, 2 पे तो कुछ लगा ही नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां से यहां जाते वक्त इसको प्लस कर देंगे, ठीक है? तो भैया फिर आप लोग पता क्या कर रहे हो, समझाया कुछ और गया, कर कुछ भी रहे हैं। जब आपको अपने ही मन की करनी है फिर मेरा क्यों सुन रहे हो भैया? फिर तो कैसे भी सॉल्व कर लो, वो गलत ही आएगा। सर आपने ही बताया था जिस पे मॉड लगा होता है केवल वो पॉजिटिव होता है। -2 पे मॉड है क्या? नो सर। तो फिर उसको काहे पॉजिटिव कर दे रहे हो? समझ में आया? ऐसे भांग खाने वाले काम नहीं करने हैं। 1 में से 2 गया सर, ये आ गया -1। तो मैंने इसमें से एक नंबर उठाया -1, मेरी मर्जी, तुम 0 रख सकते हो। ये पूरा आ जा रहा है सर नेगेटिव। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? चलिए, तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव और इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव। साइन चेक हो गया क्या? हाँ सर बिल्कुल साइन चेक हो गया, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे बताओ, अब सर ये कौन सा पार्ट पूछ रहा है? यहां देखो सर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है। तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू मतलब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, या फिर 0 के बराबर। 0 के बराबर मतलब यहां पर इक्वालिटी लगी है, तो जो न्यूमरेटर के रूट्स होंगे बताई गई कहानी के हिसाब से उनको आपको इंक्लूड करना होगा। तो लो, काम खत्म। अब क्या आप आंसर लिख सकते हो? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखना जरा कैसे लिखेंगे। x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन क्लोज ब्रैकेट 2 से लेके इंफिनिटी। यही हमारा आंसर है और इसी को ही मैंने प्रॉपर्टी बना के आपको बताया था। आई होप याद होगा। क्या बताया था सर? मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अल्फा, देन x बिलोंग्स टू -∞ से -अल्फा क्लोज ब्रैकेट यूनियन अल्फा से लेके इंफिनिटी। अगर आपको वो नहीं याद रखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आता है। हाँ सर ये वेवी कर्व मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं है। बस रूट्स निकालते वक्त हमें
थोड़ी सी मॉड की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ी। आई बिलीव दिस मेक सेंस एंड एवरीबडी इज कंफर्टेबल। ठीक है, चलिए फिर लो सर ये और फटाफट निपटा देते हैं, लगे हाथ। कैसे सॉल्व करना चाहिए? सॉल्व सर वैसे ही करना चाहिए। वैसे कैसे? जैसे जवाब आ जाए। ये लो सर, मॉडुलस इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं, ऐसा फंक्शन या फिर ऐसी इनइक्वालिटी जिसमें मॉड फंक्शन दिखाई दे उसको मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो सर ये मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ये भी था। अब आप क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, बस आप थोड़ा चिल्लाओ कम। ठीक है जी, 5 को इस तरफ ले आया बिकॉज हमें हमारे टीचर ने सिखाया है कि राइट साइड में 0 बना लेना चाहिए। फिर आपने सर ये भी सिखाया कि ये 0 कब होता है वो चेक कर लेना चाहिए। रफ कॉपी के पीछे का कार्य है, इस फैक्टर को उठाया, करा 0, मॉड ऑफ x बराबर आ गया 5। कुछ लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, तो फिर बात नहीं समझ में आएगी अगर फिर चिल्लाओगे। नजरें स्क्रीन पर रखिए प्लीज। सर x बराबर ±5, बहुत बढ़िया। तो क्या आप रेडी हैं नंबर लाइन प्लॉट करने के लिए? जी सर, दिस इज 5, दिस इज -5। बहुत बढ़िया सर, वापस साइन आप मेरे ख्याल से सभी लोग चेक कर लेंगे, हमारी इस पे अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। वी ऑलरेडी नो कि साइन कैसे चेक करते हैं, बोलो हाँ है ना? जी सर, तो प्लस माइनस प्लस। अब आपसे क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दीजिए। सर ये कहां ध्यान देना होता है? यहां पर। क्या पूछ रहा है ये कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 से छोटा कब है, मतलब ये नेगेटिव कब है? सर नेगेटिव इस पार्ट के लिए है। -5 और 5 पर हॉलो सर्कल, दिमाग खुजाओ, सर भी खुजाओ अच्छे से और पता करो ये हॉलो सर्कल क्यों आया। मेरे ख्याल से समझ जाओगे। ठीक है, हाँ सर हम पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से, हम जानते हैं। चलिए x बिलोंग्स टू जल्दी से बताओ, क्या हम आंसर लिख सकते हैं? सर x बिलोंग्स टू -5 से लेके 5 और यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए हाँ है ना? बस लास्ट क्लास में मैंने इसको प्रॉपर्टी बना के बता दिया था। सर हमें प्रॉपर्टी जमी नहीं तो हम ये वाला पार्ट याद रख लेंगे। अब जल्दी से फटाफट वो जो थम्स अप वाली बात है ना वो छाप दो धमाधम। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। इंटरेक्शन बोले ना, काफी दिन से तुम लोगों से बात नहीं हुई तो इस वजह से आज मैं थोड़ा ध्यान कमेंट्स पे रख रहा हूं। जल्दी 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 एवरीबॉडी। कुछ लोग -5 से लेके 5 क्लोज ब्रैकेट लगा रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा बिकॉज यहां पर इक्वेलिटी नहीं लगी है। ठीक है, छोटी छोटी बातें समझा दी गई है, ध्यान रखिए प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत 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 सही, बहुत सही। ठीक है जी, चलिए बस 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 बेटा रुक जाओ। ठीक है, इतने बहुत है, ज्यादा अंगूठे नहीं दिखाते। चलो अब एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है सर, कौन सी बात? कॉमन सेंस। सर सच में ऐसी कोई बात होती है क्या? जी बिल्कुल। कई कई बार बस 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 बस, अरे इसको थोड़ा सा धीरे कर दो यार। ठीक है, मेरे पास कमेंट थोड़े से लेट पहुंचते हैं। जब मैं बोल दूं कमेंट करो उसके 10 या 12 सेकंड के बाद भी मेरे पास कमेंट पहुंचते हैं, तो अब मुझे वो दिख रहे हैं बहुत सारे, इस वजह से बोल रहा हूं रुक जाओ। चलो कॉमन सेंस वाली बात क्या है, ध्यान सुनना। सर आपने ये तो बता दिया इससे बड़ा या इससे छोटा, कुछ कुछ केस में वो एक तरफ नेगेटिव भी बन जाता है मॉड के। जल्दी जल्दी सुनिएगा ध्यान से, जल्दी जल्दी सुनिएगा ध्यान से। पहली नंबर बात, जब आपने हमसे ये पूछा कि मॉड ऑफ समथिंग बराबर एनी नेगेटिव नंबर, जैसे आपने लिख दिया -2, ये क्या बोला गया था? जल्दी से बताओ। सर दिस इज नॉट पॉसिबल। काहे? किसी भी नंबर का मॉड नेगेटिव नहीं होता। क्या आपको ये बात समझ में आती है? हाँ सर, ऐसी सिचुएशन कभी आएगी तो हम बोल देंगे नॉट पॉसिबल, और हमें ये बात समझ में भी आती है। ठीक है सर, ऐसी सिचुएशन कभी इनइक्वालिटी में आई तो? मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर ग्रेटर देन साइन लगाया है या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, कॉमन सेंस से सोचना है, कॉमन सेंस से सोचना है। कॉमन सेंस से भी सोचना है सर, फिर डायरेक्ट भी सोचेंगे। ठीक है, इसको सोच के बताओ ये क्या पूछ रहा है। पहले तो मन ही मन में ये बोलो कि ये पूछ क्या रहा है। अब की बार वो वाले x पूछ रहा है जिनका मॉड -2 से बड़ा हो। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर इसका भी नॉट पॉसिबल। गलत जवाब, इसका नॉट पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, इसका जवाब नॉट पॉसिबल नहीं है। ध्यान से सोचोगे कि ये पूछ क्या रहा है तो अपने आप अंदर मन से जवाब आएगी। क्योंकि सर हमें क्या है, पहले तो सवाल ही नहीं पता होता, जवाब तो तब समझ में आएगा जब वो सवाल समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनका मॉड -2 से बड़ा हो। मन में सोचना स्टार्ट करो। 3 हो गया, 5 हो गया,
1 हो गया। सर 1 का मॉड भी -2 से बड़ा होता है। हाँ रख के देखो, 0 हो गया, 0 हो गया, -1.5 हो गया, √38 हो गया। इसमें कोई सा भी नंबर रखो, ये हमेशा ही ट्रू है। ठीक है, अब इस बात को जब मैंने बोला कि आप सोचिए, तो बहुत सारे लोग अब सर खुजा रहे हैं कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दिस इज ऑलवेज पॉसिबल बेटा, ये वाली जो चीज है दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, ऑलवेज ट्रू। अभी समझाऊंगा, घबराइए नहीं। और जब ऑलवेज ट्रू की बात होती है तो हम जवाब लिखते हैं x बिलोंग्स टू r। r का मतलब होता है कंप्लीट रियल नंबर सेट। और अगर आप r नहीं लिखना चाहते तो फिर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, क्या, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। कोई सा भी रियल नंबर उठा के यहां रख दो, बात एकदम सत्य लिखी हुई है। कैसे, पहले समझो कॉमन सेंस से, फिर मैं इसको जो तुम्हारा टेक्निकल तरीका आपने सर हमें सिखाया ना, कौन सा, वेवी कर्व मेथड, उससे भी चलेंगे। बहुत बढ़िया सर, ये रहा। वो पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका मॉड -2 से बड़ा होगा। सर मॉड का जवाब हमेशा पॉजिटिव आता है, कोई सा भी नंबर रखो, और एक पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। और जिन लोगों को ये भी बात नहीं समझ में आ रही, वो क्या करो, पुट करनी स्टार्ट करो वैल्यू, -1.5, 1.5, √8, -11/36, 54/89, कुछ भी रखो यार, इसमें सारे x सेटिस्फाई कर रहे हैं, 0 भी रख दो चाहे, क्योंकि 0 का मॉड 0 और 0 -2 से बड़ा होता है। तो इसका जवाब आया सर ऑलवेज ट्रू, और ऑलवेज ट्रू मतलब सारे रियल नंबर सेटिस्फाई करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो आपने कॉमन सेंस से बता दिया, हम क्या है, हम तो जानना चाहते हैं इसको प्रॉपर तरीके से। अब इधर आ जाओ, लो भैया आपने कौन सा सवाल सॉल्व करने के लिए दिया, जरा देखना सामने। हेलो एवरीवन, नजरें स्क्रीन पर, कमेंट पे होगी तो कुछ सीख नहीं पाओगे। सर आपने बोला था राइट साइड में क्या बना लेना चाहिए, 0। कैसे बनेगा सर, -2 को इधर ले आओ। ठीक है, अब इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कीजिएगा, बिना किसी डाउट के, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है सर, वापस वही काम किया हमने, रफ कॉपी में गए हम और इसको कर दिया 0, मॉड ऑफ x + 2 किया 0, यहां से पता चला मॉड ऑफ x बराबर -2, यहां से पता चला दिस इज NP, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब कि इसमें कोई सा भी आप x रख दो, ये कभी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, अब की बार डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, दैट इज 1, और जो न्यूमरेटर है सर उसका कोई रूट आया नहीं। ये वो वाला सवाल है जिसमें हमें कोई रूट मिल ही नहीं रहा है, ना ही डिनोमिनेटर का ना ही न्यूमरेटर का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर, तो फिर क्या करें अब, तो लो भैया नंबर लाइन तो ड्रॉ करनी ही करनी है। ये होता है +∞, ये होता है -∞। मैं वेवी कर्व मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूं। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी तो लग रही है, बट बात एकदम तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा दी जाएगी ना। सर इसका कोई रूट नहीं आया तो यहां पे प्लॉट किसको करें, किसी को भी नहीं। कुछ लोग अभी भी इस बात का रूट +-2 लिख दे रहे हैं, वो गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, वो गलत है भैया। मॉड ऑफ x बराबर -2 कभी नहीं होता। सर कोई रूट नहीं आया, कुछ भी नहीं प्लॉट किया, बस। तो अब की बार नंबर लाइन का कोई डिवीजन नहीं है कहीं भी, डिनोमिनेटर का वैसे ही रूट नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में 1, और सर न्यूमरेटर जो है वो कभी 0 हो नहीं रहा। अभी जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको थोड़ी देर बाद में एक जगह और यूज करूंगा, तो इसको ध्यान रखना। हमारे पास कोई रूट नहीं निकल के आया, हमने किसी को प्लॉट नहीं किया, तो ये पूरा का पूरा एक ही हिस्सा है। यहां से कोई भी एक नंबर उठाओ जो आपको अच्छा लगे, 73 -11 √54, जो आपको ठीक लगे उसको इसके अंदर रखो, इतने पार्ट के अंदर। इतने पार्ट के अंदर रखने के बाद में मुझे साइन बताओ। तो किसी ने बोला सर मैं तो -54 रखूंगा x की जगह, और जब मैं इसमें x की जगह -54 रखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। ये पूरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? सर पॉजिटिव, बिकॉज -54 का मॉड इज +54 एंड +2 56 होता है पॉजिटिव। ठीक है जी, क्या यहां तक बात समझ में आती है? हाँ सर। अब यहां आ जाओ। सर ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन आपने लेफ्ट में लिखा है ना, ये 0 के बराबर या 0 से बड़ा कब कब होगा? सर ये 0 के बराबर तो कभी नहीं हो रहा, हमने चेक किया। 0 से बड़ा सर ये सारा ही कवर हो गया, बिकॉज ये पॉजिटिव साइन है, तो यहां से लेके यहां तक। और -∞ और +∞ पे आप बोल सकते हो हॉलो सर्कल, ऐसे लगा दो या फिर
कई कई बार ऐसे एरो भी लगा देते हैं कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। आंसर क्या लिखोगे सर? ये रहा। और इसी को ही लिखने का तरीका आर। आर मतलब कंप्लीट रियल नंबर सेट। अब बताओ फटाफट, बात समझ में आई कि नहीं? इस तरीके से जो पिछली बार मैंने यहां पर डायरेक्टली कॉमन सेंस से लिख के दिखा दिया, वो अब प्रोसीजर से समझ में आया कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताइए प्लीज। एनीथिंग दैट इज ट्रबलिंग यू, जल्दी से जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। कुछ लोग बोल रहे हैं सर रिफंड मिलेगा कि नहीं? मिलेगा बेटा। रिफंड के लिए एक स्कीम लेके आ रहे हैं हम लोग, जल्दी आपको बताई जाएगी। अरे मजाक कर रहा हूं, ठीक है? कहीं पता चला कि अभी ऑप्शन आने लग जाए सर कौन सी स्कीम है वो बताओ। चलिए, ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पढ़ने वाले लोग फटाफट अपने वो अंगूठे ऊंचे करके छाप दे रहे हैं। बहुत 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 सही, बहुत सही। चलिए, वेरी गुड। नाउ फिर अब एक कॉमन सेंस वाला सवाल और पूछ लूं तो घबराओगे तो नहीं? सर हमारे में बहुत ज्यादा कॉमन सेंस है, आप पूछे रखो, हम बताते रहेंगे। ये लो भैया, इस सवाल का जवाब चाहे प्रोसीजर से दे दो चाहे बिना प्रोसीजर के दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जवाब बता दो। मॉड ऑफ एक्स लेस देन -2, मॉड ऑफ एक्स लेस देन -2, जल्दी से जल्दी से। मॉड ऑफ एक्स लेस देन -2, पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? कुछ लोग बीच में रोने वाली स्माइली और अंगूठे वो डाउन वाले बनाना चाह रहे हैं कि सर हम आप तक पहुंचा दें कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम निराश हैं। उनके विचारों के वो अंगूठे दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। नेगेटिव पॉजिटिविटी फैलानी है भैया, धमाधम पॉजिटिव मैसेज करते जाओ। क्या ये बात समझ में आई? समझ में जो भी तुम्हें आया मुझे तो इसका जवाब बता दो कि ऐसा कोई x है क्या जिसका मॉडुलस -2 से छोटा होगा? सर इसका भी आंसर है नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा, खुद सोचो। मैंने पिछले वाला डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, ये आपको खुद सोचना होगा। जी बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा मेन एम है सर जेई को टारगेट करना, और अगर आप सोचोगे नहीं तो फंस जाओगे जरूर किसी सवाल में। क्या इतनी बातें समझ में आई? ये कॉमन सेंस की 3 बातें। हाँ सर, मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, मॉड हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा होता है, दैट इज ऑलवेज ट्रू, और मॉड कभी नेगेटिव क्वांटिटी से छोटा नहीं होता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और सर आपने जो हमें ये वाला ज्ञान दिया मॉडुलस का, ये भी समझ में आया। अब इन्हीं दोनों बातों को यूज करते हुए मैंने प्रॉपर्टी 2 और प्रॉपर्टी 3 छिपा ली, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से उसी की वजह से तुम्हारे दिमाग में बोलते ना अजीब सी चीज आ गई होगी, सर ये इतनी प्रॉपर्टी कहां से आ गई। तो आप तो बस वेवी कर्व मेथड वाली प्रोसीजर अपने दिमाग में रखिए, वहीं से ही सॉल्व करेंगे हम। फटाफट आ जाइए प्लीज इधर। ठीक है, चलिए अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, फटाफट फटाफट मुझे आप अपनी अपनी रफ कॉपी में पेन चलाना स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग सीखना चाहते हैं कमेंट्स को रोक दो एकदम, कोई जरूरत नहीं है कमेंट करने की, जल्दी से। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, ठीक है, एवरीवन। 2 सवाल दिख रहे हैं, सॉल्व कीजिए। वेवी कर्व मेथड के हिसाब से सॉल्व करना है, और कोई तरीका नहीं लगाना है। कुछ लोग अभी भी लोग बोल रहे हैं कि सर नॉट पॉसिबल। भैया तुम इतनी लेट जागे हो क्या? नॉट पॉसिबल वाली कहानी खत्म हो गई है, दुनिया आगे आ गई है। ठीक है, आई होप आपने समझ लिया होगा, आई होप आपने समझ लिया होगा। वेरी गुड। सर बेसिक से शुरू करवाओ प्लीज, एक कमेंट आया है। ठीक है, हाँ अभी मैं अगली क्लास में ABCD पढ़ाऊंगा बेटा। हम लोग स्टार्ट करेंगे ABCD EFGH, वहां से शुरू करेंगे। आज तो मैं थोड़ा सा क्या ABCD याद नहीं करके आया, अगली क्लास में ABCD से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से। बाकी लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। सर नहीं समझ में आ रहा, यस, कोरोना के साथ साथ समझ में आने वाली दवाई भी इन्वेंट हो रही है। वो एक मेडिसिन आपको लेनी है सोने से पहले, उससे फिर समझ में आने लगता है, तो वो आप तक पहुंचा दी जाएगी जिनको नहीं समझ में आ रहा। जिनको समझ में आ रहा है वो मेरे ख्याल से कमेंट कर भी नहीं रहे, पेन चला रहे हैं रफ कॉपी में। चलिए आ जाओ भाई इधर। सर कैसे करना है? कैसे तो तुम जानते ही हो। क्या रहेगा सर थॉट प्रोसेस? वेवी कर्व मेथड वाला दिमाग बस, और मॉडुलस की एक छोटी सी प्रॉपर्टी। हमें बोला गया कि सारी टर्म्स को एक तरफ लाकर
राइट साइड में 0 बना लेना चाहिए, बना लिया सर 0, ये 0 बनाना हमें आ गया है। उसके बाद में सर आपने बोला रफ कॉपी में फटाफट ये कहां पर 0 होगा वो पता कर लो। लो भैया रफ कॉपी वाला काम, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 6 बराबर रखा मैंने 0, मॉड ऑफ x प्लस 2 आ गया 6 के बराबर। जिस पूरे पे मॉड लगा हुआ है उस पूरे को x की तरह देखो। सर ये मॉड जब हटेगा तो यहां से क्या आएगा, जल्दी बोलना। यहां पर आया x प्लस 2 और यहां पे आ जाएगा प्लस माइनस 6। एक बार लीजिए प्लस साइन, एक बार लीजिए माइनस साइन। हेलो एवरीवन, नजरें स्क्रीन पर। हो सकता है कोई ऐसी बात जो आपको थोड़ी सी ही परेशान कर रही हो, वो मैं यहां पे समझा दूं। सर मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 6 के बराबर कब होगा बेटा, जब माइनस 8 आ जाएगी x की वैल्यू। माइनस 2 को इधर लेके जाओ और सर यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। हमने ये पता किया कि ये भाई साहब कहां कहां 0 होते हैं, 2 नंबर निकल के आए, एक आ गया 4, एक आ गया माइनस 8। आप चाहो तो इन दोनों को वापस रख के देख सकते हो। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, ठीक है। क्या यहां पर इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। जो आपने प्रॉपर्टी बताई उसी को लगाया, एक छोटी सी प्रॉपर्टी बस। चलिए जी, ये बना लो नंबर लाइन। कौन कौन निकल के आया सर, एक माइनस 8 तो ऑब्वियसली वो लेफ्ट में, ये है सर 4 ये राइट में। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आपके डीपीपी का ये सवाल है, ठीक है। चलिए अब क्या करें सर, वापस वैल्यू रखनी स्टार्ट कीजिए इस पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखोगे, लेट से हमने 4 से बड़ा यहां पे 5 रखा, सर साइन आएगा पॉजिटिव। माइनस 8 और 4 के बीच में मैंने रखा 0, ये पूरा आएगा नेगेटिव। साइन आपको खुद चेक करना है बेटा। और माइनस 8 के लेफ्ट में, माइनस 8 के लेफ्ट में मैंने रखा माइनस 9। एक्स की जगह माइनस 9 रखोगे, जरा बोलना क्या बन जाएगा, माइनस 9 प्लस 2 ये बन जाएगा सर पूरा। ये बना माइनस 7 का मॉड, 7 7 माइनस 6 1 1 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। पूरा प्रोसीजर से एक एक स्टेप बारीकी से समझते हुए चलेंगे, बहुत बढ़िया। सर क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव वाला पार्ट पूछ रहा है। कौन सा पार्ट पूछ रहा है, 0 से बड़े वाला। ये रहा पॉजिटिव वाला पार्ट, ये रहा पॉजिटिव वाला पार्ट। सर 4 और माइनस 8 पर कौन सा सर्कल, हॉलो या डार्क, तो हॉलो, बिकॉज सर इक्वेलिटी नहीं लगी है। और अगर इक्वेलिटी नहीं लगी है तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो गया। सर ये आंसर हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 8 ओपन ब्रैकेट यूनियन, बिकॉज गैप आ गया 4 से लेके इंफिनिटी, ठीक है जी। आई बिलीव कोई परेशानी होगी नहीं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। फटाफट इस तरफ आ जाइए जल्दी से, जिनको समझ में आ गया थम्स अप वाला भेज दीजिए जल्दी। आई लव यू टू बेटा, कुछ लोग बोल रहे हैं आई लव यू सर, बहुत बढ़िया। माइनस 8 से 4 नहीं है भैया जवाब, कुछ लोग पता नहीं क्या लिखे जा रहे हैं। माइनस 8 से 4 नहीं है जवाब, जवाब ये है, मैंने ये पूछा है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ इधर आ जाओ, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के जवाब दीजिएगा, तभी समझ में आएगी बात। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ इस तरफ आ जाओ। सर ये क्या पूछ रहे हैं, मॉड ऑफ x माइनस 3 0 से बड़ा कैसे होगा। सर हम तो वेवी कर्व मेथड वाला दिमाग लगाएंगे, हम ये देख लेते हैं ये वाला 0 कब होगा, ये वाला पार्ट 0 कब होगा। उसके लिए हमने रफ कॉपी निकाली और ये वाला पार्ट को कर दिया 0, जो इतना लिखा होता है। यहां से मॉड हटेगा तो इसके आगे प्लस माइनस लगेगा, या फिर ऐसे सोच लो प्लस माइनस लगेगा, या फिर सर मॉड कौन सी, मॉड की वैल्यू 0 होती है जब अंदर वाला खुद 0 हो जाए, और प्लस माइनस 0 कुछ नहीं होता, प्लस माइनस 0 इज 0, ठीक है। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? हाँ सर। लो भैया इधर प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी, ये कहां 0 हो रहा है, 3 पर। 3 से बड़ा नंबर रखो, ठीक है। वो जो थे ना सर ऑल्टरनेट साइन, हमने तो याद कर रखा है, ट्रिक। 3 से बड़ा नंबर रखा सर, ये पूरा पॉजिटिव आ रहा है। 3 से छोटा नंबर रखा, 2 1 0 माइनस 1, तब क्या आंसर आएगा? नेगेटिव मत लगा देना, अभी भी पॉजिटिव ही आएगा। तब कौन सा आंसर आएगा,
नेगेटिव मत लगा दीजिएगा, अभी भी पॉजिटिव आएगा, रख के देखो खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत? ये वाला पार्ट पता किया कहां जीरो हो रहा है, सिर्फ 3 पर। अभी भी बहुत सारे वो बोलते हैं ना, सुनते कुछ और है करते कुछ और है, वो यहां पर +-3 लिख दे रहे हैं। तो जिनने यहां पर +-3 लिखा है भैया सॉरी टू से कि आप थोड़ा सा ना, बातें इस लेवल की चल रही है, तुमने अपना विमान और ऊपर उड़ा रखा है, थोड़ा नीचे आ जाओ, तुम हाई लेवल जा रहे हो। ठीक है, हाई लेवल मतलब जिनका कोई लेवल नहीं होता। सर ये x-3 का मॉड पूछ रहा है, 0 कब होगा? जब x की वैल्यू केवल 3 होगी। -3 लेने पे देख लो नहीं सेटिस्फाई कर रहा, आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, एक जगह 0 हुआ, दैट इज 3 पर। और सर चिल्लाते बहुत हो आप, भैया तुम्हें मॉडुलस इनइक्वालिटी समझानी है। सर इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, कैसे? रख के देखो, क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया आती है सर समझ में। अब बताओ क्या पूछ रहा है वो पूछ रहे हैं 0 से बड़ा कब है? ये 0 से बड़ा मतलब सर ये लो पॉजिटिव और ये भी लो पॉजिटिव, सारी चीजें हैं। बात आती है 3 पर। 3 के लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, 3 के राइट में भी पॉजिटिव है, कोई सा भी नंबर ले लो। बात आई 3 पर। 3 के बारे में क्या ख्याल है? 3 को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जल्दी बता दीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। 3 पे कौन सा सर्कल, हॉलो या डार्क? दो ही आंसर आने चाहिए, या तो H बोलो या D बोलो कमेंट में, या तो H या D कमेंट में, या तो H या D। जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, तुम्हारे कमेंट का इंतजार कर रहा हूं बेटा। H या फिर D, H या फिर D? H H H H H H, बहुत सही बहुत सही। D वाला तो कोई मिल ही नहीं रहा। सर हॉलो सर्कल आएगा, काहे? क्योंकि यहां पर इक्वालिटी नहीं लगी है, आपने बहुत पहले ही बता दिया था। वेरी गुड वेरी गुड। कैसे लिखेंगे सर आंसर? दो तरीके हैं, -∞ से लेके 3 तक आ जाओ, और 3 पर ओपन सर्कल, यूनियन 3 से लेके फिर इन्फिनिटी चले जाओ। और इसी बात को लिखने का बढ़िया तरीका, सारे रियल नंबर्स यहां से लेके यहां तक सब चलेंगे, केवल एक बेचारा 3 नहीं चलेगा। तो दोनों में से कोई सी भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर लीजिए, बोथ आर सेम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रोक दीजिए कमेंट्स को, बहुत सही। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दिस इज प्रिफरेबल। ऐसे भी लिखो तो कोई गलती नहीं है। आई बिलीव मेरी बात समझ में आ रही होगी, और तुम्हारे कमेंट पढ़कर लग ही रहा है कि आ ही रही है। लो भैया, इस सवाल को सॉल्व कीजिएगा, और सही जवाब देने वाले को एक और सवाल मिलेगा। ठीक है, मतलब प्रैक्टिस करेंगे हम अच्छे से, और क्या। जल्दी से सर, इसमें क्या है? मॉडुलस इनइक्वालिटी विद डबल इनइक्वालिटी। अब जो जो चीजें आप पहले पढ़ा गए हो उनको मिला मिला के सवाल देने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप एक बेहतरीन सवाल बोल सकते हैं, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास में मजा आ रहा है उन बच्चों को जो पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली सर हम कुछ सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज, हम कुछ सीख रहे हैं जो कि काम आने वाला है बहुत जल्दी। कैसे सॉल्व करें? ये कैसे सॉल्व करना सिखाया था डबल इनइक्वालिटी को? सर डबल इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना सिखाया गया था अलग अलग करके। बहुत बढ़िया सर, कैसे करें अलग अलग? ये लो, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। ये वाला पार्ट देखना जरा, x-2 का मॉड +5 ग्रेटर देन 3 कब होगा? एक तो ये वाला पार्ट, और सर दूसरा पार्ट ये वाला, x-2 का मॉड +5 लेस देन इक्वल्स टू 9 कब होगा? जब हम इन दोनों इनइक्वालिटी को अलग अलग करते हैं तो मुझे ध्यान से बताना, फाइनली दोनों को सॉल्व करने के बाद में क्या लेते हैं? उनका कॉमन पार्ट, जिसको आप बोल सकते हो इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट जिनको आप क्या बोल सकते हो? इंटरसेक्शन। ठीक है, ध्यान समझना। अब इसको अलग से सॉल्व कीजिए फ्रेश सवाल की तरह। कैसे सॉल्व करना है सर? फ्रेश सवाल की तरह, फ्रेश। ठीक है सर, लो भैया, मॉड ऑफ x-2, ये इधर जाएगा तो सर 3 में से 5 गए तो इधर बच जाएगा -2। ये ऐसे लिखा हुआ है, आराम से। कुछ लोगों को शायद परेशानी होगी, ये दोनों बातें सेम ही लिखी हुई हैं, आराम से देख लीजिए। ठीक है, तसल्ली से सोचा करो हर एक बात को, और मैं तो आज बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं। मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन -2, यहां पर भी मॉड ऑफ x-2 इज ग्रेटर देन -2, सेम बातें लिखी हुई है। अब जो कॉमन सेंस सिखाई थी उसका वक्त आ गया। सर दिस इज ऑलवेज ट्रू। सर आप फटाफट लिख दे रहे हो ऑलवेज ट्रू, इतनी तेजी से ठीक नहीं होता। मैं फटाफट नहीं लिख रहा हूं भाई, मैं ऑलरेडी ये वाली चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, नजरें स्क्रीन पर रखो। ओ ग्रीन टी शर्ट वाले भैया सामने देखो, हाँ तुम्हें ही बोल रहा हूं, सामने देख, इधर उधर क्या देख रहा है?
मॉड ऑफ x माइनस टू, सर माइनस टू से हमेशा बड़ा, जी बिल्कुल, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू को आपने क्या लिखना सिखाया? माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, और अगर है तो वीडियो जब खत्म हो जाए पूरा लेक्चर, उसके बाद में इसी सवाल पे और इससे पिछले सवाल पे जाके देख लीजिएगा फटाफट। यहां तक समझ में आती है? जी बिल्कुल समझ में आती है। सर ये तो हो गया सॉल्व, इधर आ जाओ, यहां आना जरा। लो सर फटाफट, मॉड ऑफ x माइनस टू, इस 9 को इधर लेके आए सर, ये आ जाएगा -4। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, समझ में आया। ये 9 इधर आएगा तो ये -4 हो जाएगा। अब सर रफ कॉपी वाला काम फटाफट बता दो, हमें ये चेक करना है ये वाला पार्ट 0 कब है। तो मॉड ऑफ x माइनस टू -4 0 कब कब है, चेक करने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, नजरें स्क्रीन पर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। मॉड ऑफ x माइनस टू, सर x माइनस टू आ जाएगा +-4। एक बार आप प्लस साइन लीजिए, एक बार आप माइनस साइन लीजिए। x माइनस टू इज इक्वल टू 4, x माइनस टू इज इक्वल टू -4। सर यहां से x की वैल्यू आ गई 6, और सर यहां से x की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, एक बार चेक कर लिया करो वापस पुट करके कि वही रूट आ रहे हैं कि नहीं, मतलब वो जो वैल्यू आपने निकाली वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। आई होप दिस मेक सेंस। दोनों रूट्स हमने निकाल लिए सर, कोई परेशानी नहीं है। चलिए फटाफट देखिएगा सामने, अब क्या करना है सर, ये जो दोनों रूट्स आए -2 और 6, इनको प्लॉट कर लो। सर -2 यहां, 6 यहां, साइन चेक करते हैं सर। 6 से बड़ा नंबर यहां रखोगे, ये आएगा पॉजिटिव। -2 और 6 के बीच में मैंने 0 रखा सर, ये आ रहा है नेगेटिव। -2 से छोटा नंबर मैंने रखा, लेट्स से -3, तो ये पूरा आ जा रहा है पॉजिटिव। साइन खुद चेक कीजिएगा, आराम से तसल्ली से बात समझ में आ जाएगी। नाउ सर हमसे कौन सा पार्ट पूछा जा रहा है, वो पूछ रहा है, यहां देखिए <= 0, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट। सर नेगेटिव ये रहा, -2 और 6 पे डार्क सर्कल, बिकॉज इक्वालिटी लगी हुई है। बहुत बढ़िया। तो सर यहां से जो सॉल्यूशन आया वो आया -2 से लेके 6 क्लोज ब्रैकेट। ओपन क्लोज का चक्कर आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज सिर्फ ओपन और क्लोज की वजह से आपका जवाब गलत हो सकता है, ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, सिर्फ ओपन और क्लोज की वजह से आपका जो जवाब है वो गलत हो सकता है। ठीक है, हाँ या ना। ये नमन नाम का जो लड़का है बहुत ही परेशान है। कोई बात नहीं बेटा नमन, ऐसा होता है कई बार, कुछ चीजें थोड़ी IQ मांगती है समझने के लिए, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसी समझ ले कि हम कुछ ऐसे ही सुन रहे हैं। ठीक है मेरे ख्याल से बाकी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे जल्दी समझ में आया कि नहीं, वो थम्स अप वाला, जल्दी 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 जल्दी। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही बहुत सही। ठीक है, तो इस पार्ट को हमने सॉल्व किया सर। दिस इज -2 से लेके 6 क्लोज ब्रैकेट, ये वाला पार्ट -∞ से इंफिनिटी। क्या आपको फाइनली क्या करना होता है सर, दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन। तो क्या आपको इंटरसेक्शन लेना आता है? हाँ सर, इस पे भी हमारी चर्चा एकदम डिटेल में हो चुकी है। एक सॉल्यूशन जो बोल रहा है वो तो -∞ से लेके इंफिनिटी ही बोल रहा है, ये +∞, दिस इज -∞। दूसरा जो है वो -2 से 6 बोल रहा है, तो दोनों का कॉमन पार्ट इज ये वाला ही हो जाएगा सर, ऑब्वियसली कॉमन सेंस। फाइनल आंसर जो आया वो क्या हो जाएगा सर, वो ये हो जाएगा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, और आपने एक बहुत बेहतरीन सा जेईई मेंस में पूछा हुआ सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आएगी नहीं समझ में आया? ये बहुत आसान सवाल है, सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। शॉर्टकट वॉर्टकट पे मैं तो विश्वास रखता नहीं, और इसका कोई शॉर्टकट है भी नहीं। ठीक है, दिमाग लगा के समझोगे और खुद की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाओगे तो सर यही शॉर्टकट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका जवाब हम विदिन 45 सेकेंड्स दे पाएंगे। आई होप किसी को कोई परेशानी होगी नहीं इसके एक्सप्लेनेशन में। फाइनल आंसर भी समझ में आता है, दो कॉन्सेप्ट मिक्स करके लगाए गए हैं सर। जी बिल्कुल, इसको बोलते हैं जो आपने सिखाया उसका एप्लीकेशन। जो आपने हमें बताया था ना, उसका ये क्या है, एप्लीकेशन है। कोई परेशानी किसी को? आई डोंट थिंक कि कोई परेशानी होगी। बहुत सही, चलिए भैया लो, ये रहे और सवाल। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, और अगर मैं पहले ही इसके नीचे आपको थोड़ा सा डराने के लिए लिख दूं तो आप बोल सकते हो ये जेईई एडवांस प्रिपरेशन का सवाल है। सर चौथे लेक्चर में ही आप मेंस एडवांस सबको ले आए
यही तो नजारा है, समझ में आया? अच्छे से समझते जाओ, फिर क्या है मेंस, क्या है एडवांस, सवाल समझ में आना चाहिए। और अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद जवाब देने में क्या दिक्कत है, चाहे वो सवाल कोई सा भी पूछ रहा हो। थोड़ी सी परेशानी इसमें आएगी आपको, फिर मैं आपकी मदद करता हूं, उसके बाद में आप ही सॉल्व करोगे, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? चलिए अब एक बार रुक जाइए और सामने देखिए प्लीज, एक बार रुक जाइए, बिकॉज सामने देखिए इस नाम की वजह से, ठीक है? हम सर एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लो मतलब ये कोई जेई एडवांस में एग्जैक्टली पूछा हुआ सवाल नहीं है, ऐसा सवाल एडवांस में आते हैं या फिर इनका यूज होता है, तो ये थोड़ा सा टफ वैरायटी आप बोल सकते हो। नाउ सबसे पहले समझने वाली बात जो है, नंबर 1 नोट करने वाली बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है? फिर मत चिल्लाने लग जाना सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, रिपीट का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है अपने पास। ध्यान से सुनो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, एक्स स्क्वायर के ऊपर मॉड लगा हो, मॉड के ऊपर स्क्वायर लगा हो, या फिर मॉड लगा ही ना हो, ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है? ये तीनों बराबर होते हैं, इसको आप अपनी नोटबुक में स्टार वगैरह लगा के चमका के लिखोगे, ठीक है? 2-3 बक्से बना के बढ़िया से। अब बात आती है सर ये कैसे बराबर होते हैं, अब बात आई कि ये कैसे बराबर होते हैं सर, वो बता दीजिए, ठीक है? ये कैसे बराबर होते हैं, तो अगर मैं तुम्हें एकदम बच्चों वाला एक्सप्लेनेशन दूं, कोई भी एक्स जो आपके दिमाग में आ रहा है, लेट्स से -2, -1, 0, 5, 11, -√8, ठीक है? ये सारे नंबर्स इसमें, इसमें और इसमें रख के देखो, तीनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है? चेक करने का तरीका बता रहा हूं, कोई सा भी एक्स उठाओ, उसको यहां रखो, सॉल्व करो, उसको यहां रखो, सॉल्व करो, उसको यहां रखो, सॉल्व करो, तीनों की वैल्यू बराबर आएगी। एक एक्सप्लेनेशन तो ये जो कि बच्चों वाला है, बिल्कुल सही सर, हम बच्चे ही हैं, हमें बच्चों वाला एक्सप्लेनेशन ही चाहिए। दूसरा एक्सप्लेनेशन थोड़े बड़े बच्चों वाला, वो क्या है? ध्यान से देखो, x के ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, x के ऊपर लग गया स्क्वायर, मतलब सर x कुछ भी होगा उसका स्क्वायर उसको क्या बना देगा? पॉजिटिव। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है अब ये पॉजिटिव है, ऑल्दो ये x है परंतु उस पर स्क्वायर लगा है, तो मॉड के अंदर लिखी हुई कहानी इज पॉजिटिव, ठीक है? अच्छा, ये वाली कलाकारी फिर से होगी क्या? एक सेकंड दीजिएगा प्लीज, वेट ए सेकंड। पिछली बार आपको मैंने सीखने के लिए बोला था कि ऐसा कुछ आ जाए तो क्या करते होते हैं, वेट, ठीक है? तब तक तुम सोचो सवाल के बारे में। हाँ जी, आई होप फिर से मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हाँ वो ऊपर करना है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 कमेंट करके बताइए कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं, बिकॉज मैंने माइक ऑफ कर लिया था बीच में। बहुत सही, चलो ओपी सर ओपी। चलो यहां आ जाओ वापस भाई, ये कैसे गायब होगा? ये अभी भी इधर ही है। चलिए नाउ यहां पे आ जाते हैं अपने वाली एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यहां आ जाइए प्लीज। सर हम बोल रहे थे कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड, या फिर मॉड के ऊपर स्क्वायर, या फिर केवल एक्स स्क्वायर, ये तीनों बराबर होते हैं। एक्सप्लेनेशन आपने क्या दिया दोबारा से बता दो? मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया आप वैल्यू रख के देखो। सर ये वैल्यू रख के देखने वाला एक्सप्लेनेशन तो थोड़ा जमा नहीं, ठीक है? कि वैल्यू रख के देख लो, एक बात तो ये वेरीफाई कर लीजिए दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। दूसरा मैंने एक और एक्सप्लेनेशन दिया, ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर पे मॉड लगाते हो तो मॉड उसको एज इट इज छोड़ देता है। तो यहां से देखिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं इसके अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव?
हाँ सर, जीरो हुआ तो भी जीरो, या तो हमेशा पॉजिटिव या जीरो। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसको मॉड एज इट इज जाने देगा, और अगर ये जीरो है तब भी जवाब जीरो ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर पे मॉड लगाओ या नहीं लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और समझने के बाद में आप अब इस बात को याद रखिएगा पूरी जेई प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। आगे भी मैं एक जगह आपसे पूछूंगा, बहुत सारे लोग मुझे जरूर जवाब देंगे, बस याद रखते जाओ, समझते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस? कोई प्रॉब्लम है? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप बहुत आसान सी बात लिखी है। चलिए, ये बात समझ में आती है? अब आ जाओ, तभी मैंने बोला क्योंकि इसमें और इसमें फर्क क्या है, बस यहां पे भी मॉड है, यहां पे भी मॉड है, -8 -2 ये सब ठीक है, बस यहां पे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और यहां पे केवल एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों सेम ही है, चाहे वो वाली इनइक्वालिटी दे चाहे नीचे वाली, बोथ आर सेम। सर सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, जल्दी से देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आप क्या फैक्टराइज कर सकते हो क्या? अगर आपको वहां पर मॉड को बैठे हुए देखकर थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, तो आप क्या करिए, मॉड की जगह थोड़ी देर के लिए किसी और को देख लो, टी को देख लो, ठीक है। या फिर टी को देखने की जरूरत नहीं है सर, डायरेक्टली हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, सर हमें चाहिए 8 और नीचे बीच में लिखा हुआ है -2, तो मैंने क्या किया, उसको लिख लिया -4 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स -8 लेस देन इक्वल टू 0। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। वो अगर इस यहां पर मॉड ऑफ एक्स की जगह सिंपल एक्स होता तो आप क्या करते? बस वही काम करना है, क्योंकि उससे कोई क्या फर्क पड़ता है। तो सर हमने ये वाली चीज कर ली ना। क्या ये फैक्टराइज हो रही है क्या? जी बिल्कुल सर, इन दोनों में से मॉड ऑफ एक्स कॉमन ले लो, यहां आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स -4, इन दोनों में से +2 कॉमन ले लीजिए, यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स -4 लेस देन इक्वल टू 0। नाउ एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। जिनको एडवांस वाला आईक्यू थोड़ा लेके बैठे उनको ये बात समझ में आई होगी। यहां से यहां पहुंच गए सर, ये वाला सवाल देता तो हम कर लेते, ये फॉर्म में देता तो, बट सर उसने फॉर्म बदल के दी, दोनों को मल्टीप्लाई करके दिया, अब थोड़ा सा हमें परेशानी होने लगी, तो एक स्टेप हमारा बढ़ गया सिंप्लीफिकेशन का, वो मैंने आपको करके दिखाया। कोई परेशानी किसी को? कोई परेशानी? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी 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 जल्दी। एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम? तो नहीं, जिनको समझ में आ गया वो वाले लोग भेजिए फटाफट, थम्स अप थम्स अप। यहां तक कोई दिक्कत? बस सर इसके आगे क्या करना है, इसके आगे वो वेवी कर्व मेथड वाला काम शुरू कर दीजिए, वेवी कर्व मेथड वाला सर। बस जल्दी जल्दी देखिएगा प्लीज, इस फैक्टर को पूछना जरा, ये वाला फैक्टर कब कब जीरो हो रहा है। स्लो रफ कॉपी वाला काम, मॉड ऑफ एक्स -4 बराबर 0, मॉड ऑफ एक्स बराबर 4, एक्स इज इक्वल टू जल्दी +-4। आई होप दिस मेक सेंस और कोई परेशानी नहीं है। बहुत बढ़िया, पढ़ने वाले बच्चों के कमेंट देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है। बीच में एक दो वो भी हैं दुनिया से परेशान लोग जिनके अंगूठे टूटे हुए हैं, ठीक है, तो उनको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर ये वाला लो, इसको भी रफ कॉपी में, मॉड ऑफ x +2 को मैं 0 करने गया, मॉड ऑफ x बराबर आ गया -2, बार बार नहीं बताया जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। मॉड ऑफ x कभी -2 के बराबर होता ही नहीं है, डिटेल में हमारी बात हो चुकी है, ठीक है। तो सर आपने बोला था न्यूमरेटर में जितने भी हो उनके रूट्स निकाल लो, कितने रूट निकले? सिर्फ प्लस और -4, ठीक है, सिर्फ +4 और -4। बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट लिख रहे थे -2 से लेके -4 यूनियन 4 से इंफिनिटी, या 2 से लेके 4। तो भैया ध्यान से सवाल सॉल्व करोगे तब समझ में आएगी बात, ध्यान से सवाल सॉल्व करोगे तब आएगी बात समझ में। इस तरफ वाले फैक्टर का कोई रूट नहीं है, ये कभी 0 नहीं होता, और ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला जो फैक्टर है, ये 2 पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, वन इज 4 अनदर इज -4। क्या करना चाहिए सर? नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। क्या ड्रॉ कर लेनी चाहिए? नंबर लाइन। सामने देखिएगा नजरें, एक फैक्टर आया +4, एक आया -4, ठीक है, एक फैक्टर आया +4, एक आया -4। जल्दी से मुझे साइन बता दीजिए, जल्दी से साइन। सर मैं बताता हूं, आप लोग देखिएगा सही कर रहा हूं कि नहीं। 4 से बड़े पे सर ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सही लिख रहे हो सर। -4 और 4 के बीच में ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव,
कौन सा नंबर रख के देगा सर आपने? 0 रख दिया। और -4 से छोटा -5 रख दिया। सर ये पॉजिटिव, ये तो वैसे ही पॉजिटिव। ठीक है, कोई परेशानी इतनी? नो सर, इतनी में हमें कोई परेशानी नहीं है। इतनी बात समझ में आती है। अब आ जाओ कि वो हमसे पूछ क्या रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। सर वो पूछ रहा है लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कब कब है, और इक्वालिटी लगी हुई है तो जो न्यूमरेटर के रूट्स हैं उन पे डार्क सर्कल। क्या इतनी बात समझ में आती है? उन पे डार्क सर्कल। ठीक है, चलिए फिर x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? सर -4 से लेके 4, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। कोई परेशानी इसमें? दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये एक थोड़ा सा दिखने में डरावना और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल था जो कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब इसमें मैं एक चीज और सिखाना चाह रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमें बात समझ में आ रही है, इस वजह से हम लोग अब क्या कर रहे हैं, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सामने देखिएगा, हेलो एवरीवन, क्योंकि कुछ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए सवाल है ये। इस स्टेप से मैं यहां जाना चाह रहा था और मैंने पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दिया, मॉड ऑफ x प्लस 2 से, मतलब इस फैक्टर को मैंने डिवाइड कर दिया उधर, और ये सवाल बचा ये, फिर ये सवाल बचा ये, और यहां से जवाब आया ये। तो मैंने ये जो दूसरा रास्ता अपनाया है, ध्यान सुनिएगा प्लीज, यहां से ये ना करने की बजाय, ऑल्दो हमारा आंसर आ चुका है, ये ना करने की बजाय मैंने क्या किया, मॉड ऑफ x प्लस 2 वाले फैक्टर से डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया, इनइक्वालिटी का साइन बदला नहीं और जवाब यहां लिख दिया। क्या इसमें कुछ एरर है? और अगर एरर है तो क्या एरर है, या फिर सर ये एकदम सही है? बोलिए, कोई बच्चा अगर बोले कि सर मैं तो ऐसा करना चाहता हूं, फिर मैं जवाब तक पहुंचूंगा, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट? और अगर जिन बच्चों को लग रहा है इनकरेक्ट, तो उसके सामने अपना जवाब भी लिखो, उसके सामने अपना जवाब भी लिखो कि हां सर इसमें एरर है और ये वाला एरर है। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, आज पढ़ने वाले बच्चों से इंटरेक्शन करके मजा आ रहा है। करेक्ट और इनकरेक्ट। अब जो मुझे कमेंट्स में दिखाई दे रहा है वो करेक्ट और इनकरेक्ट का रेशो बराबर सा ही दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर करेक्ट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इनकरेक्ट। अब थोड़ा सा रेशो चेंज हुआ है, नाउ इट इज 70-30। इनकरेक्ट, रॉन्ग, इनकरेक्ट, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग दिस इज करेक्ट। ठीक है, मुझे दिख रहा है जो, बट बीच में जो अमाउंट इनकरेक्ट बोल रहा है वो भी बहुत सारे लोग हैं। तो भैया दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई भी नियम, हमने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। ठीक है, कोई भी रूल को खराब नहीं किया गया है। आपने बोला था सर जिसमें x आता है वो नहीं डिवाइड करना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला था जिसमें x आता है वो नहीं डिवाइड करना चाहिए। आप जिससे डिवाइड कर रहे हो, अगर आपको उसका साइन पता है तब आप डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है तो बहुत बढ़िया, इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी। नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो भैया एक बार ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सामने नजरें एकदम स्क्रीन पर, जिस नंबर से मैंने यहां पर ये डिवाइड किया है इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं। दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। कोई सी भी x की वैल्यू रख के देखो, इसमें मॉड ऑफ x प्लस 2 में, बिकॉज मैंने इस फैक्टर से डिवाइड किया है, तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो सर इससे डिवाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान, और अगर इस ज्ञान से किसी को तकलीफ हो रही है तो इग्नोर दिस स्टेप। ये देखो सीधे सीधे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, बट मेरा काम है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना, ताकि कोई भी बच्चा ये नहीं बोल दे कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज जिस फैक्टर से डिवाइड किया है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस एंड ऑफ द डिस्कशन। कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये कभी कभी नेगेटिव हो सकता है, तो तुम मुझे x की वो वाली वैल्यू बताओ जिस पर ये नेगेटिव होगा। ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान सुनिएगा प्लीज। आई होप बात समझ में आती है, बोलो हाँ है ना? हाँ सर, सवाल ही सवाल करने हैं हमें। एक ये सवाल देख लीजिए, ये थोड़ा सा मतलब रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें जवाब दे रखा है, आपको सवाल पहचानना है। ये क्या है? रिवर्स क्वेश्चन है, इसमें सवाल दे रखा है, आपको जवाब पहचानना है। मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, आपको यहां पे क्या दे रखा है? जवाब। मींस इनमें से किसका सॉल्यूशन ये होगा वो बताइए प्लीज।
मतलब ए बी सी डी में से किसका आंसर ये है वो बताओ, और यहां पर ऑप्शन के ब्रैकेट में एस लगाया है, मतलब हो सकता है एक ऑप्शन करेक्ट हो या फिर हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो, मतलब ए और डी भी आंसर हो सकता है, बी और सी भी आंसर हो सकता है, ए और सी भी आंसर हो सकता है, या ए बी सी डी सारे ही आंसर हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल आंसर कैन बी करेक्ट। फटाफट जवाब दीजिए कि इनमें से जिसका सॉल्यूशन मैं निकालूं वो मुझे नंबर लाइन ऐसी दिखाई देगी, वो कौन कौन सा है, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ लोग अब लिख के भेज रहे हैं सर एरर। भैया थोड़ा सा अपना इंटरनेट की स्पीड तेज करवाओ, क्योंकि क्लास कहीं और पहुंच गई है, तुम उस पिछले वाले सवाल का बोल रहे हो कि एरर, वहां पे मैं ज्ञान दे चुका हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो जो बातें आपको एक्स्ट्रा पता चल रही हैं सर, वो हमें अपने नोट्स कॉपी में डेकोरेटिव तरीके से लिखनी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए जी, चलिए जी, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, बहुत सही। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सर ऑप्शन चेक करना चाहिए हमें, इसको आप बोल सकते हो दिस इज ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, आपको ऑप्शन से सवाल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आंसर लिखा हुआ है, अब ये किसका आंसर लिखा हुआ वो चेक करते हैं। तो मैंने बात की ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4, मैं भैया डायरेक्टली मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 प्लॉट कर दे रहा हूं। तो सर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 ये होता है 4 से बड़ा माइनस 4 से छोटा, और एंड का मतलब है कॉमन, मतलब इसका और इसका कॉमन पार्ट। सर दूसरा लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 7, तो लो भैया एक 7 एक -7, इससे छोटा और इससे बड़ा, इन दोनों का कॉमन पार्ट जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा वो ये आ रहा है, मतलब आंसर आएगा -∞ से -7 यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी। बट सर ये तो नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो क्या है, गलत है सर, ये तो आंसर नहीं है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए समझ में आया जी, बिल्कुल। सर आपने डायरेक्टली ये देखकर ये कैसे प्लॉट कर दिया, तो वो तुम खुद सोचो, मैं समझा चुका हूं, हर एक सवाल का मैं फिर से एक्सप्लेनेशन वहीं से शुरू करूं, दैट इज गलत बात, क्योंकि सर आप पढ़ाई तो रहे हो जब से, और इतना हमारा कोई वैसा दिमाग नहीं है कि 5 सेकंड वाली बात भूल जाते हैं, जो आपने थोड़ी देर पहले बताई वो भूल गए, ऐसा नहीं है, याद होगा आपको। तो भैया ये तो ये है। व्हाट अबाउट ऑप्शन बी, चलिए ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में वो बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, तो लो भैया ये रहा 4, ये रहा -4, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 वाली रिप्रेजेंटेशन ये है। आराम से सोच लो या फिर इसको अलग से सॉल्व करो, मैंने आपको सॉल्व करनी सिखाई है। सर ये बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स लेस देन 7, तो ये लो ये रहा 7, ये रहा -7, इसके और इसके बीच में। अब जो जो इंसान ये बोले कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, दैट ओनली मीन्स कि आप अलग अलग नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो। हाँ सर उतनी स्पीड से नहीं कर पा रहे जितनी स्पीड से आप कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घर पे जब ये लेक्चर खत्म हो जाए वीडियो पॉज करके इस सवाल को फिर से सुन लेना और खुद सॉल्व करके देख लेना। तो सर ये लो इसका आंसर आया ये और ये, मतलब आप बोलोगे -7 से लेके -4, -7 पे ओपन और -4 पे क्लोज, फिर 4 से लेके 7, 7 पे ओपन 4 पे क्लोज। बिल्कुल सही सर, ऑप्शन बी का जो जवाब है वो यही आ रहा है। बहुत सही, अभी इस पे मत रुक जाना, और भी आगे जाना पड़ेगा बिकॉज मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। फिर सर ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, दिस इज, या फिर डायरेक्टली लिख दूं दीज टू आर सेम। कैसे, ये क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन 7, ये बात भी तो ये लिखी हुई है, इसको अलग अलग करोगे और फिर इंटरसेक्शन लोगे तो यही है, बी एंड सी आर सेम। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाउ सो दिस इज, ये कभी हो सकता है क्या कि एक मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में लाई करे? नो सर, बिकॉज दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये दो नेगेटिव नंबर्स के बीच में लाए कभी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी और सीधा सीधा दिमाग तक पहुंच रही होगी। तो आंसर इज बी एंड सी, मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। बहुत आसान सा सवाल है सर, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी। इतने सवाल करवा दिए हैं, अब अगर किसी ने बोला कि मॉडुलस इनइक्वालिटी मुझे नहीं समझ में आई, तो कोई बात नहीं, फिर और नहीं समझाऊंगा, फिर आपको यही वीडियो दोबारा से देखनी है, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो सर, तो भी कोई बात नहीं, फिर एक बार और देखनी है, और सर फिर भी नहीं आए तो एक बार और, जब तक नहीं समझ में आए तब तक देखते रहो। लो भैया ये सवाल तुम्हारी डीपीपी के हैं, ऑल्दो डीपीपी में अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया है, कोई कमी नहीं है, बट हो सकता है कुछ लोगों को मॉड का डर लगने लग गया था, तो इस वजह से मैं ये सवाल दोबारा लेके आया हूं।
आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मेजरली जो टॉपिक बच्चे बोलेंगे कि सर ये थोड़ा कम समझ में आया, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं जैसे इस लेक्चर में किया, बट डीपीपी वाले जो क्वेश्चंस है उनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपके पास है, उसी को ही दोबारा से देखें और वहीं से ही समझने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से ये वाले सवाल दोनों या बहुत सारे लोग सॉल्व कर चुके होंगे। फटाफट सर इसको देख लेते हैं। लो भैया इधर देखना जरा, क्या करना है सर हमें, डिनोमिनेटर का रूट और न्यूमरेटर का रूट। न्यूमरेटर का रूट कैसे निकालें, x माइनस 1 का मॉड माइनस 2 बराबर 0। यहां से आप बोलोगे कि मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर 2। सर यहां से आ जाएगा x माइनस 1, हेलो हेलो नजरें स्क्रीन पर, एक बार +2 और एक बार माइनस साइन के साथ, तो x माइनस 1 बराबर 2 और x माइनस 1 बराबर -1। और सर यहां से x की वैल्यू आ गई 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 3। कोई परेशानी? नो सर, कोई परेशानी नहीं है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर छुट्टी कीजिए, ठीक है, पता नहीं, तो भैया तुम 2-3 दिन से तो मुझे मैसेज की जा रहे हो सर एक्स्ट्रा क्लास ले लेना, एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। अभी तो सर 4:30 भी नहीं बजे, और जिन लोगों के छुट्टी वुट्टी का प्रोग्राम है थोड़ा वो सोच रहे हैं तो घबराएं नहीं, हमारी क्लास थोड़ी एक्सटेंड होगी, 15-20 मिनट हम एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। अभी तो बेसिक लॉग आया ही नहीं मैं वो भी बढ़ा के जाऊंगा, घबराओ नहीं, ठीक है। चलिए सर दोनों रूट्स आ गए, एक 3 एक 0 न्यूमरेटर के, और डिनोमिनेटर का रूट आपको दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, डिनोमिनेटर का रूट हमें दिखाई दे रहा है और वो भी 0 है। ध्यान सुनना, एक है सर 3, एक है 0, और ये जो 0 है इसके बारे में अगर मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दूं समझने वाली, सर ये जो है, अच्छा मैंने एक चीज कर दी गड़बड़ थोड़ी सी, समझ गया, वो मैंने अभी देखा सर, मिस्टेक, बस रुक जाओ सर, ये मिस्टेक आपने थोड़ी जबरदस्ती कर दी। हाँ, ऐसी कोई मिस्टेक हो तो जरूर बताइएगा, बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यहां पर सर आपने ये लिख दिया -2, ये तो ठीक है, यहां पे आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे आप -2। जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो x की वैल्यू आएगी -1, ठीक है, मैंने वो अभी 0 लिख दिया था, बहुत सही, समझ गया मैं भी। चलिए फिर सर ठीक है, तो 3 नंबर्स हो गए हमारे पास। ठीक है, -1 और 3 जो है वो न्यूमरेटर के रूट है और 0 जो है वो डिनोमिनेटर के रूट है, ठीक है जी। हाँ समझ में आ गया बेटा, मिस्टेक सब समझ में आ गई, सामने देखो। आई होप दिस मेक सेंस। अब क्या करें सर, फटाफट साइन चेक कीजिए। अगर आप 3 से बड़ा कोई नंबर लेते हो तो पॉजिटिव, 0 और 3 के बीच में 2 रख के देखो तो सर वो पूरा आएगा नेगेटिव। 0 और -1 के बीच में -½ रख के देखा, -½ रख के देखोगे तो बताओ वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? सर -½ रख के देखोगे ये हो जाएगा 3/2, 1.5, 1.5 - 2 नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव पॉजिटिव। और -1 से छोटा कोई नंबर रखोगे, -5, -6, तो ये नेगेटिव। क्या पूछा जा रहा है आपसे? लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव कब है, जल्दी से, ठीक है, नेगेटिव कब है सर? 0 और 3 के बीच में और -1 से छोटे के लिए। किस किस पे डार्क, किस किस पे हॉलो? 3 जो है वो न्यूमरेटर का रूट है तो डार्क सर्कल, 0 जो है डिनोमिनेटर का रूट है हॉलो सर्कल, -1 जो है वो फिर से न्यूमरेटर का रूट है तो डार्क सर्कल। आंसर ध्यान सुनना, कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से लेके 3, 0 पर ओपन, 3 पे क्लोज, -1 पे भी क्लोज। अच्छे से देख लो, और ये है मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन, और मैंने कोई नया तरीका नहीं लगाया। कैलकुलेशन देख लीजिए, एक एक स्टेप आपके सामने है और ये आसान है, इसको एक्सेप्ट करो। सिर्फ एक ही बात पकड़ के बैठ जाओगे सर नहीं समझ में आया, उसका कोई इलाज नहीं है बेटा, ठीक है। आई होप मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, बोलिए हाँ या ना। कोई परेशानी? नेगेटिव पार्ट पूछा है उसने, नेगेटिव पार्ट पूछा है। फिर से कुछ लोग बोल रहे हैं मिस्टेक, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा। क्यों भैया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्यों चेंज होगा? कौन सी मिस्टेक बोल रहे हो? जल्दी बोलो, जल्दी से डिनोमिनेटर में लिखिए प्लीज। डिनोमिनेटर में क्या? कमेंट में लिखिए। बात समझ में आ गई? अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फटाफट थम्स अप वाला भेज दीजिए।
0 इज द रूट ऑफ डिनोमिनेटर, इस वजह से उस पर हॉलो सर्कल आया है। करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कुछ मिस्टेक लग रही है जल्दी से वो मिस्टेक बताएं। 0 डिनोमिनेटर, x बराबर 0 जो है वो डिनोमिनेटर का ही रूट है। तसल्ली से सोचो तब बात समझ में आएगी। करेक्ट 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 सर, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, नो मिस्टेक। चलिए बात समझ में आई, फटाफट इस सवाल का जवाब दे देते हैं। ठीक है सर, ये डीपीपी में एक्सप्लेन हो चुका है मेरे ख्याल से ये, और मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसका मतलब ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, दिस इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डीपीपी। क्या करना है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। जो लोग पहले चला रहे थे कि सर मुझे डीपीपी वाले क्वेश्चन का नहीं समझ में आया, अब आप देख सकते हैं, अब आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, अब मैं आगे वाले सवाल पे चल रहा हूं, और ये तुम्हारे डीपीपी का ही क्वेश्चन था। नाउ अब अगर मैं पूछूं कि मैंने अगला टॉपिक कौन सा ले रखा है, व्हेन नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, लास्ट डीपीपी में एक क्वेश्चन नंबर शायद 8 था, वो यही है। उसमें थोड़ा सा कुछ बच्चों को गड़बड़ लगी, और वो गड़बड़ से इतना पैनिक हो गया कि सर ये समझाओ ये समझाओ ये समझाओ। तो भैया जो आपको प्रोसीजर बताया उस पर बिलीव करो और उसको लगा के देखो, फिर बताओ जवाब गलत आएगा कि सही। ठीक है जी, ये वाले सवाल पे बहुत सारे लोगों ने बोला सर दोबारा बता दो दोबारा बता दो। तो भैया तुम्हें दिक्कत क्या आई वो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो समझ में आए, इसमें क्या परेशानी है। जैसे जैसे जो जो बोल के मैं समझा रहा हूं वो सुनते जाओ और बताते जाओ। सर ये एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड में 0 है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में न्यूमरेटर का रूट निकालते हैं, डिनोमिनेटर के रूट निकालते हैं। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आते हैं कि सर न्यूमरेटर का रूट है x बराबर 2, ये बात समझ में आती है। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी और वो ज्यादा दिमाग वाले लोग जब डिनोमिनेटर का रूट निकालने गए तो उन्होंने बोला x स्क्वायर प्लस 1 को 0 करना है, अच्छा x स्क्वायर बराबर -1, अच्छा ये लो, ये कर दिया भैया उन्होंने। और ये करना पता नहीं कहां से सीखे, मुझे तो नहीं पता। एक चीज आराम से सुन लीजिए, जो रूट होते हैं ना वो वाली वैल्यूज होती है जिनको आप दोबारा उसमें रखो तो वो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाना चाहिए। x की वैल्यू 1 रखोगे इसमें तो उसका स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, तो आप इसका रूट बोल कैसे रहे हो भैया। बहुत सारे लोगों ने ये करके दिखाया और उसके हिसाब से जवाब निकाल दिया। नाउ दिस इज रॉन्ग। ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को तो समझ में आ गया होगा बेटा, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मिस्टेक क्या है सर, ये आपने क्या कर दिया, किसी भी स्क्वायर का नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं होता, और तुम बोल रहे हो कि आंसर इज +-1। और जो जो इंसान +-1 चलो गलती से बोल भी दे रहा है, सर बच्चे हैं हम, हमसे गलती हो जाती है, तो एक बार बताओ ये +-1 दोबारा से इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या, एक्चुअल में ये रूट है, नो सर। तो इसके रूट है क्या, तो ध्यान सुनना, अब दिमाग में आपके क्या चलना चाहिए, सर हमने इसको 0 किया, x² = -1, करेक्ट बात क्या होगी, करेक्ट बात क्या होगी, इज दिस पॉसिबल, सर दिस इज नॉट पॉसिबल। किसी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता है, नो सर। तो जब नेगेटिव नहीं आएगा तो क्या ये कभी 0 हो सकता है, नो सर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, तो x² + 1 कभी 0 होगा, कभी 0 नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कभी 0 नहीं होते, जैसे x² + 1 ये कभी 0 नहीं होगा। कोई सा भी x सोच लो, ये कभी होगा ही नहीं। तो वापस मुझे बताओ, आप न्यूमरेटर के रूट निकालने गए आपको मिला 2, आप डिनोमिनेटर के रूट निकालने गए आपको कुछ नहीं मिला, बस सर काम खत्म। कुछ नहीं मिला तो फिर क्या करें, नंबर लाइन पे चलो, कौन आया निकलकर, सिर्फ और सिर्फ 2, बस। तो इसको प्लॉट कर लिया, इसको प्लॉट कर लिया। अगर रूट निकल के आते डिनोमिनेटर के तो मैं उनको भी लगा लेता यहां पर। क्या मेरी बात समझ में आती है, हां सर। अब 2 से बड़ा कोई नंबर रखोगे सर पॉजिटिव, 2 से छोटा कोई नंबर रखोगे नेगेटिव। हमसे क्या पूछ रहा है वो आराम से देख लीजिए बेटा, आराम से देख लीजिए। वो पूछ रहा है सर नेगेटिव, 0 या 0 से छोटा, 2 पर कौन सा सर्कल, डार्क सर्कल। मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं, एंड आंसर इज -∞ से लेके 2 और 2 पर क्लोज, दिस इज योर आंसर। और कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इसमें ये जो क्वाड्रेटिक थी ये नॉन फैक्टराइजेबल थी, इसके रूट्स नहीं आ रहे, इसके फैक्टर्स नहीं आ रहे। ठीक है, अब मुझे तुम चिल्लाने पे मजबूर कर रहे हो। ठीक है, आई होप दिस मेक सेंस और बात समझ में आती है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर टाइम हो गया, तो जिन लोगों का टाइम हो गया वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड टू स्टे हियर।
ठीक है, आप जाइए रेस्ट कीजिए। बाकी लोग जिन लोगों ने जेईई मेंस और एडवांस का झंडा उठा लिया है वो आ जाइए प्लीज यहाँ पे, और अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। सर काफी दिन हो गए आपसे पढ़े नहीं, आज आप आए हो तो थोड़ा सा आप आधा घंटा फालतू पढ़ा सकते हो। वी आर विद यू। तो जो लोग विद यू वाले हैं वो फटाफट थम्स अप भेज दीजिए जल्दी से, ठीक है, और जल्दी 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 जल्दी। ये आयोटा वायोटा वाले लोग यार प्लीज मैसेज नहीं करें, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आयोटा क्या होता है, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा टीचर हूं, ठीक है, क्योंकि मैं आयोटा के बारे में पहले ही बता चुका हूं। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए आ जाओ इधर। नाउ फिर हम आए सर इस क्वेश्चन पे, देखना जरा ये वाला सवाल, इसमें भी नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक है। कौन सी है वो आपको पहचाननी है। सर ये जो नीचे वाली क्वाड्रेटिक है ये तो फैक्टराइज हो रही है। देखो भैया बहुत सिंपल सी बात मैं तुम्हें समझाऊं कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है इसको जीरो करोगे तो यहां से फैक्टर्स, बहुत बढ़िया, तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, बिकॉज वो जो जिनके लिए टाइम हो गया है ना उनको शायद घर पे कुछ झाड़ू पोछा करना होगा और क्या, और कौन सा काम वो घर पे कर सकते हैं, और कौन सा काम, जस्ट इमेजिन कि घर पे आप हो और 4:30 बजे आपको कौन सा काम, दूध वूध लाना होगा शायद बाहर से। बाकी लोग सर हमें तो जेईई मेंस और एडवांस की पढ़ाई करनी है, आप तो काम की बात करो, जो जा रहे हैं जाने दो, ठीक है जी। आगे इधर, क्या ये फैक्टराइज हो रही है डिनोमिनेटर? हाँ जी सर फैक्टराइज हो रही है, बहुत अच्छी है। नाउ इसके रूट्स कौन कौन से आगे बेटा? 1 और 2। कोई परेशानी किसी को? नो सर, ये है डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक। कौन सी क्वाड्रेटिक बेटा? डिनोमिनेटर। अब आ जाओ न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक, कौन सी है जरा बोलना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब तुम्हें क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करने के लिए जो जो 10वीं क्लास में सिखाया गया सब लगा दो। सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही, इसमें कुछ भी कर लो आप, वो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला दिमाग है वो नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर बात आई सर श्रीधराचार्य, जब आप इस पे श्रीधराचार्य लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ लोग बोलेंगे सर आपने बोला था जो जो आप यहां पढ़ाओगे वो आप हमें सिखाओगे। अब आप बोल रहे हो कि इसकी चीज आपको क्लास 10th में सिखाई थी, गलत बात। मैंने एक डेमो वीडियो आपको मैथ्स की मिली होगी, उसमें मैंने क्वाड्रेटिक का ही टॉपिक पढ़ाया है और एक क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने का तरीका सिखाया है। उसमें मैंने वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला बताया है और बहुत सारे लोगों को पहले से भी पता होगा। जिनको नहीं पता वो डेमो वीडियो देख लीजिएगा, जिनको पता है वो सामने देखिए। सर इसमें जब आप x की वैल्यू निकालने जाओगे तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव बना तो ये आ गए बेटा कौन से रूट्स? इमेजिनरी रूट्स। और आपने हमें पहले ही बोला था जो हम ये कहानी सीख रहे हैं, जो भी इनइक्वालिटी वाली बात कर रहे हैं उसमें कहीं पर भी इमेजिनरी रूट्स की बात नहीं करेंगे। वी आर ओनली डिस्कसिंग रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स को आप रियल लाइन पे नहीं प्लॉट कर सकते, ठीक है। तो आयोटा वायोटा वाले लोग चुप हो जाएं प्लीज। आई होप मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। सर डिनोमिनेटर के 2 रूट्स आए 1 और 2, न्यूमरेटर का कोई रूट नहीं आया। और सीधा सीधा तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि क्या तरीका होता है तो कैलकुलेट डी। कैलकुलेट डी, डी मतलब सर किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जिन बच्चों के दिमाग में हल्का सा भी ये आ रहा है कि सर मुझे ये नहीं पता, तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतनी ही चीज आपको सीखनी है और डेमो वीडियो देखिएगा मैथ्स का, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा शुरू के 5 या 10 मिनट में कि ये डी कौन है, ठीक है। अगर ये आता है पॉजिटिव या फिर 0 तब तो रूट्स होंगे, तब तो होंगे रियल रूट्स। अगर ये डी आ जाता है इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव तब आएंगे इमेजिनरी रूट्स। और सर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए कौन है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी कौन है? कांस्टेंट टर्म, और बी कौन है सर? एक्स का कोफिशिएंट। तो अगर मैं आपको इस क्वाड्रेटिक के लिए बताऊं कि व्हाट इज ए, तो ए है 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट दैट इज आल्सो 1, सी वो भी 1 क्योंकि कांस्टेंट टर्म, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, वो आ रहा है नेगेटिव, मतलब इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये कैसी है? नॉन फैक्टराइजेबल है।
कैसी क्वाड्रेटिक है? नॉन फैक्टराइजेबल। जो लोग लिखना चाहते हैं कॉपी में लिख सकते हैं, द क्वाड्रेटिक हैविंग डी नेगेटिव, जिन क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव होता है वो नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक होती हैं। दोज क्वाड्रेटिक आर कॉल्ड एज नॉन फैक्टराइजेबल। ठीक है सर। नाउ अब क्या करें, वापिस से सवाल लिखते हैं। ठीक है भाई, लो क्या था सवाल जरा बोलना। हमें दिया गया, ऊपर लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और शायद हमसे ये पूछा गया था ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है। बहुत बढ़िया सर, हमने न्यूमरेटर की कोशिश करी, हमें पता चला वो कभी फैक्टराइज नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमने निकाल लिए, वो ये रहे। वेवी कर्व मेथड वाला स्टेप क्या बोलता है, जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं और जो न्यूमरेटर के रूट्स हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए ना। सर डिनोमिनेटर के ही रूट्स हैं, नंबर न्यूमरेटर का तो कोई रूट है ही नहीं। ठीक है, फिर नहीं है तो क्या करें सर, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 1। चलिए वापस साइन चेक करने वाला तरीका, कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। चलिए साइन चेक करना स्टार्ट करते हैं। सर इससे बड़े पर क्या आएगा, यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां पर आएगा नेगेटिव, यहां पर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, रख के देखो खुद, अपने आप अपनी हाथ से कैलकुलेशन करोगे तब बात समझ में आएगी। अपने हाथ से अगर कैलकुलेशन करोगे तब जाके बात समझ में आएगी। ठीक है, ये वाला सवाल चल रहा है बेटा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन अगले पेज पे है, ध्यान रखिएगा प्लीज। इस वाले पार्ट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये तो सॉल्व ही हो गया। आई बिलीव दिस मेक सेंस। और सर फिर ये कौन सा सवाल बता रहे हो आप जिसमें नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो जाए? न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक के कोई रूट्स नहीं है। ठीक है, और लिख देता हूं, लो भैया बार बार एक ही बात बताओ तो शायद बात दिमाग में घुस जाती है। सो दिस इज नॉन फैक्टराइजेबल। ठीक है, एज इसका जो डी आपने निकाला है वो नेगेटिव है। ठीक है, आई होप मेरी बात समझ में आती है। नाउ सर अब क्या करें, डिनोमिनेटर के रूट्स निकाले हमने, एक्सप्रेशन चेक कर लिया, साइन मतलब एक्सप्रेशन का साइन चेक कर लिया। क्या पूछ रहा है वो? सर 0 से बड़ा पूछ रहा है। 0 से बड़ा कौन कौन सा पार्ट है भैया? सर एक तो इधर और एक इधर। ठीक है, पॉजिटिव वाला पार्ट ना, यहां पे देखो पॉजिटिव वाला पार्ट हमसे पूछा जा रहा है। अब बात आती है कि डिनोमिनेटर के रूट्स पे कैसा आएगा, हॉलो सर्कल की डार्क सर्कल? सर डिनोमिनेटर के रूट्स पे हमेशा कौन सा सर्कल? हॉलो सर्कल। फाइनल आंसर मुझे लिखना हो तो माइनस इंफिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। फटाफट अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या अगर कोई नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो तो क्या आप उसके साथ डील कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दिए। समझ में आया कि नहीं? समझ में आए वाले लोग वो थम्स अप वाला भेजेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर मिस्टेक हाँ भाई हाँ, मिस्टेक हो गई है मुझसे, वो बताऊंगा क्या हुई है। जल्दी बताइए, जल्दी 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 प्लीज एवरीवन। यस सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वो वाले सवाल हैं जिसमें कभी नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक आ जाए, आपको कैसे डील करना है मैंने आपको समझा दिया है। जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स ही नहीं है सर उनको क्या प्लॉट करें, फिर उसको छोड़ दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है जी, वेरी गुड। नाउ अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कुछ लोग बोल रहे हैं सर छुट्टी कर दो, तो मैंने आपको छुट्टी की कहानी ऑलरेडी समझा दी थी। आ जाओ फटाफट इन दोनों पे देखो। चलिए, ये दोनों जो हैं दीज आर होमवर्क्स। ठीक है, ये दोनों ही जो हैं बेटा ये होमवर्क है। ठीक है, कितना आपको समझ में आया नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक वाली कहानी, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, अगली मतलब इन दोनों सवालों को मैं अगली क्लास में लूंगा। दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक है ये नॉन फैक्टराइजेबल है, दोनों ही लगभग। शायद देख लेना, आप अपना दिमाग लगाओ, मैंने तो सिखा दिया जो सिखाना था। अब आपको सीखना है कि हाँ क्या हमें समझ में आया। सही गलत जैसा भी आपका जवाब हो करके जरूर आइएगा अगली क्लास में जब आप आए। ठीक है, तब हम इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है जी, इनका तब हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। चलिए एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज अगेन, इसका जो आप रूप बोल सकते हो डरावना और जेई एडवांस टाइप्स, डरावना और जेई एडवांस टाइप वाला है सर। ठीक है, लॉग भी पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, लॉग भी पढ़ेंगे। अभी है हम यहां पर आधे घंटे और।
ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी। चलिए नाउ सर इस क्वेश्चन को ये दिखने में डरावना है क्या? जी बिल्कुल है, और ध्यान से सॉल्व करना प्लीज, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट और जो आपने अब तक सीखा है उसका काम आएगा, इसमें कहीं मॉड वॉड नहीं है, घबराओ नहीं, ठीक है। शुरू कर लीजिए प्लीज एवरीवन, जल्दी से शुरू। हाँ लॉग पढ़ेंगे बेटा, घबराओ नहीं, इस सवाल के बाद में ही हम लॉग पढ़ने वाले हैं, जल्दी से। अच्छा कुछ लोगों को ये रहता है कि सर इधर सामने चेयर पे कौन बैठता है और ये पीछे कौन से भैया है, तो मैं तुम्हें समझा दूं कि पीछे की तरफ इधर कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, वहां पे कभी कभी कोई भैया आके बैठते हैं, तो तुम लोग ज्यादा मत टेंशन लिया करो कि सर ये पीछे कौन आके गया था उसके बारे में बताओ। चलिए अच्छा एक और चीज, ये कुछ लोग जो हैं वो वापस वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग कि हमें सर एक ही दिन में सारा सिखा दो, रूट वाली इनइक्वालिटी भी सिखाई जाएगी बेटा, बट उसमें अभी टाइम है, अभी इनइक्वालिटी फिर आएगी आगे अलग अलग चैप्टर्स में, लॉग वाली इनइक्वालिटी जब हम लॉग पढ़ेंगे फंक्शंस में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी आएगी, रूट वाली इनइक्वालिटी आएंगी अभी सिर्फ बेसिक पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए नाउ अब फटाफट आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। सर एक काम करो, ये तो एक अकेला लीनियर फैक्टर है, इसकी पावर 5, इसको देखकर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, जो सवाल जिसने बनाया है उसका मुद्दा भी या फिर उसका एम भी यही है कि इसको आधे लोग तो देखते ही छोड़ दें, ठीक है, आधे लोग तो देखते ही छोड़ दें। क्यों सर, ये एक्स क्यूब दिखा, अरे भैया क्यूब वाला तो कुछ बताया ही नहीं, तो एक बात बताओ इन दोनों में से आपको कुछ फैक्टर कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? हाँ सर, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली चीज ऐसी लिखी हुई है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, जल्दी से देखना सामने, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, इसके फैक्टर्स हो सकते हैं क्या? सर ये तो बहुत आसान है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5, इसमें से क्या करो x कॉमन ले लो, यहां बचेगा 2x माइनस 5, इसमें से 1 कॉमन ले लो, ये भी कितना बचेगा 2x माइनस 5। तो क्या आपको इसके फैक्टर्स दिखाई दिए? हाँ सर, ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स, ये रहे। तो इस क्वाड्रेटिक के मैंने फैक्टर्स निकालने स्टार्ट किए, और वो फैक्टर्स कौन कौन से आए नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, और जाने की जल्दी अगर है तो भैया गड़बड़ है। सर ये पावर 4 आपने डिवाइड कैसे कर दी, दोनों पर अलग अलग कैसे लगा दी? तो इस पूरी क्वाड्रेटिक पे पावर 4 है, तो दोनों पे अलग अलग जो फैक्टर निकलेंगे उन पे भी 4 जाने वाली है, ठीक है। नाउ ये रहा सर सवाल, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, और ये वो है वो वाला सवाल, कौन सा वाला, जिसमें हायर पावर्स आर इन्वॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जिसमें हायर पावर्स आर इन्वॉल्व वाला क्वेश्चन है, तो फटाफट आप अब क्या करोगे सर, नंबर लाइन, ठीक है। वही लोग केवल अभी रुक कर देख रहे हैं जो जेई मेंस और एडवांस की कहानी समझना चाह रहे हैं, अगले से सर 2023 में हम किसी एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन ले ही लेंगे, वही लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए नाउ सर अब बताना जरा अब क्या करें, तो तुम मुझे एक बात बताओ, क्या आपको कोई फैक्टर कैंसिल करना चाहिए? नो सर, ठीक है, कोई फैक्टर आपको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है जी। और हायर पावर्स को देखकर कभी नहीं घबराना है, जो वेवी कर्व मेथड के स्टेप्स मैंने आपको बताए उन्हीं को ही याद रखो, उनसे आपका काम चल जाएगा। जल्दी जल्दी देखना, सर इसका रूट ये कहां पर 0 हो रहा है? -2 पर। ये कहां पर 0 हो रहा है? 0 पर। ये कहां पर 0 हो रहा है? 5/2 पर। ये कहां पर 0 हो रहा है? 1 पर। और ये कहां पर 0 हो रहा है? 1 पर। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाता कभी भी, मैं तो जो डायरेक्ट स्टेप्स हैं उन पे चलते हैं, बिकॉज शॉर्ट ट्रिक से गलत हो सकता है जवाब। चलिए भैया सबसे बड़ा कौन सा है? सर 5/2। उससे छोटा कौन है? सर उससे छोटा है 1। उससे छोटा कौन है? 0। और सबसे छोटा है सर -2। मेरे ख्याल से देखना जरा एक बार, मैंने सही से रूट्स को अलाइन कर दिया है कि नहीं, मैंने सही से रूट्स को अलाइन कर दिया है कि नहीं। कुछ लोग जो हैं उनको शायद एक बार बोली हुई बात नहीं समझ में आती, सर वो पूछ रहे हैं कि आप बुक्स बता दीजिए, ठीक है। तो बुक्स कौन सी बुक पढ़ोगे तुम, ठीक है, छोड़ो सर, बुक्स वाले लोगों को इग्नोर करो, इनको तो बार बार आप बता भी दोगे तो भी ये पूछेंगे सर बुक्स बता दो, ठीक है। बुक्स के लिए मैं एक जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं कि बुक्स का टाइम आएगा तब बता दिया जाएगा, ठीक है।
चलिए फटाफट फटाफट। हाँ मैंने शायद बोला था कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में, बट अभी टाइम नहीं है। अभी सिर्फ नोट्स, क्लास नोट्स वाले एग्जांपल्स और डीपीपी। एक बार अगर समझ में आ गई, हो गई सॉल्व, फिर से उसी को ही सॉल्व कर लो, रिवाइज कर लो बस। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान दो, ठीक है, गणित की चिंता मेरे पे छोड़ दो। नाउ बोलिए प्लीज। अब फटाफट साइन चेक करना स्टार्ट किया। 5/2 से बड़े पर सर पॉजिटिव आएगा। मैंने 7 या 100 रख के देखा, सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। 1 और 5/2 होता 2.5, मैंने 2 रख के देखा, सामने देखना जरा, जब मैं 2 रखूंगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 2 रखा तो ये बनेगा 4, 4 - 5 -1 की पावर 4, ये भी पॉजिटिव। तो 5/2 के अबाउट साइन नहीं बदला। मैंने एक चीज बोली थी कि जिन पे इवन पावर्स आए ना, नेट इफेक्टिव इवन पावर्स आए। सर ये इफेक्टिव इवन पावर्स का क्या मतलब है, अभी समझाऊंगा। इस फैक्टर पे इवन पावर है, इसके अबाउट साइन नहीं बदलता। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव लगा दे रहे हैं, ठीक है। और वो जो वेवी कर्व मेथड में मैंने हायर पावर वाली बात बताई थी, उसको आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। आप वेवी कर्व मेथड के स्टेप्स को फॉलो करो, अपने आप सही जवाब आएगा, ठीक है। नाउ ये समझ में आया? हाँ सर, इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव। इस सेक्शन के लिए आपने x की वैल्यू 2 रखी है और इसके लिए आपने 7 रखा है या 100 रखा है, कुछ भी। अब आ जाओ 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में मैंने रखा बेटा हाफ। सर यहां पर हाफ रखोगे नेगेटिव, नेगेटिव की पावर 4 पॉजिटिव। यहां पर हाफ रखोगे ये पूरा बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव की पावर 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहां पर आपने हाफ रखा, यहां पर आपने हाफ रखा, ये आएगा नेगेटिव, नेगेटिव की पावर ऑड नंबर नेगेटिव, ठीक है। जो बोल रहा हूं ध्यान से तसल्ली से सुनोगे, वीडियो की स्पीड धीरे कर लेना, जब दोबारा देख रहे हो अपने आप बात समझ में आ जाएगी। सर यहां पे साइन आएगा नेगेटिव, ठीक है जी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर x - 1 की पावर तो 4 है, इसके अबाउट तो साइन नहीं बदलना चाहिए था। x - 1 का फैक्टर डिनोमिनेटर में भी है और न्यूमरेटर में भी है, ठीक है। तो ध्यान से जो बताया है उसमें कोई गलती नहीं है, बट यहां पे सिचुएशन डिफरेंट है, ध्यान रखना। यहां पर पावर 4 है, यहां पर पावर 5 है। नेट पावर कितनी है, कैंसिल करने के बाद में दिमाग में सोचो, कैंसिल करते नहीं होते बट सिर्फ दिमाग में सोचो। सर ऊपर बचेगा 1, तो x - 1 की इफेक्टिव पावर कितनी है, 1, और 1 ऑड नंबर होता है, तो x - 1 वाले फैक्टर पर नेट पावर कितनी है, 1, और तो सर उसके अबाउट साइन चेंज होगा, ठीक है। नाउ जब मैं ये बोल रहा हूं इफेक्टिव पावर देखो, हायर पावर देखो, साइन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो कुछ लोग हो सकते हैं जरूर कंफ्यूजन में चले गए। तो कुछ नहीं करना बेटा, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनके लिए छोटी सी जानकारी, आपको जो सिखाया गया है वो कीजिए। सर कभी भी कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूट्स निकाल लेते हैं, उनको लाइन में प्लॉट करते हैं और साइन चेक करते हैं, बस। बाकी किसी चीज को मत सोचिए, साइन ध्यान से चेक कीजिएगा ऐसे सवालों में, ठीक है जी। 0 और -2 के बीच में कौन है, सर 0 और -2 के बीच में साइन चेक करने के लिए -1 रखो, जल्दी देखना। -1 पर पॉजिटिव पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव, वैसे पूरा नेगेटिव आएगा बट पावर 4 है पॉजिटिव। सर ये पॉजिटिव -1 पर, और ये पूरा आएगा सर नेगेटिव, तो यहां पर भी नेगेटिव, ठीक है जी। और -2 से छोटे के लिए सर -3 रख देते हैं, चलो। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये भी नेगेटिव। -3 रखने पे ये नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव आएंगे -3 पे, बाकी सारे पॉजिटिव आएंगे, तो 2 नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। अब बताओ वो पूछ क्या रहा है आपसे, सर वो पूछ रहा है 0 या 0 से बड़े। क्या पूछ रहा है बेटा, 0 या 0 से बड़े। तो लो सर, पॉजिटिव वाला पार्ट एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। 5/2 पे आप थोड़ा सा डिस्कशन बाद में करेंगे, ये लो, ये वाला पॉजिटिव पार्ट, ये वाला पॉजिटिव पार्ट, ये वाला पॉजिटिव पार्ट, ठीक है। अब तुम मुझे ये बताओ 5/2 पर कैसा सर्कल, हॉलो या फिर डार्क। सर हॉलो, बिकॉज डिनोमिनेटर का रूट है। 1 पे कैसा सर्कल, सर हॉलो, बिकॉज वो डिनोमिनेटर का रूट है। न्यूमरेटर में चाहे हो बट डिनोमिनेटर में है कि नहीं है सर, तो बस फिर मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। -2 जो है सर वो न्यूमरेटर का रूट है और इक्वालिटी लगी हुई है, तो डार्क सर्कल, ठीक है। नाउ इसमें एक अभी गड़बड़ है, अभी इसमें गड़बड़ है, ठीक है, अभी जो है इसमें गड़बड़ है। नाउ अब तुम मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या ये लिख दूं, जो जेई वाले कुछ बच्चे हैं वो फटाफट देखिएगा प्लीज। -∞ से -2,
यूनियन 1 से लेके 5/2 और यूनियन 5/2 से लेके इंफिनिटी। ये मैंने जवाब लिखा, बट दिस क्वेश्चन या फिर दिस आंसर इज, अभी जो है ये जवाब थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा है। तो बताओ फिर क्या करें, इसमें क्या गड़बड़ है, जल्दी से बताइए प्लीज। इसमें क्या गड़बड़ है मुझे जल्दी से मैसेज करके, इसमें कमेंट करके बताइए। सर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जीरो इंक्लूड होना चाहिए, जीरो इंक्लूड होना चाहिए, जीरो इंक्लूड होना चाहिए। बहुत सही, दिस इज इनकम्प्लीट। अब जो लोग इस बात को पकड़ गए, बिलीव मी, आप लोगों का जेईई मेंस और एडवांस क्लियर हो जाएगा। बस ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा प्लीज, क्योंकि सर इसमें आपने बोला जीरो इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, लो भैया, क्यों सर जीरो क्यों इंक्लूड होना चाहिए? बिकॉज एक्स की वैल्यू जीरो, पहली चीज तो ये पूछ रहा है जीरो या जीरो से बड़ा कब होगा। सर जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव पार्ट कब होगा, वो हमने देख लिया। ये जीरो कब होगा? एक्स बराबर जीरो पर। तो क्या हम जीरो रख सकते हैं? जी बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर भी डार्क सर्कल आएगा और इसके बाद में यूनियन करके ऐसे भी आपको लिखना पड़ेगा जीरो। ठीक है, नाउ दिस इज द कंप्लीट आंसर। ठीक है, और अगर आप ये जीरो वाली बात पकड़ पाए हो, बिलीव मी सही जा रहे हो, एकदम सही ट्रैक पे हो। और जो लोग नहीं पकड़ पाए तो आज के बाद ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसमें x की वैल्यू जीरो रखने पर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जा रहा है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई साइन चेंज किसके अबाउट होगा या नहीं होगा वो भी ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ वेवी कर्व मेथड के स्टेप्स फॉलो करने हैं रिलीजियसली। रिलीजियसली मतलब अच्छे से, और ये साइन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दैट इज कैलकुलेशन पार्ट, और वो आपको खुद करना है। आई होप एंड बिलीव बात समझ में आई होगी। इसी सवाल को 2 बार और घर पे कीजिएगा बिना जवाब देखे। ठीक है, बिना जवाब देखे मतलब यही बातें जो मैंने दोहराई, फटाफट आप रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके देखिएगा। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ लोग बोल रहे हैं सर जीरो एक्सक्लूड होगा। भैया जीरो तो एक्सक्लूड ही था पहले ही। इस इतने पार्ट में यहां तक कौन सा जीरो आ रहा है? जीरो इंक्लूड होगा फाइनली आपके आंसर में। ठीक है, आई होप बात समझ में आती है। ठीक है, वैसे तो मैं चाहूं तो लॉग हम पढ़ सकते हैं, बट फिर वो लेक्चर ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, और सर हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और फिर हमसे ज्यादा बर्दाश्त होता नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज जो आपको डीपीपी मिलेगी उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 समझदार बच्चों की तरह सुनिएगा, बेवकूफों की तरह सुनने की तो कोई जरूरत नहीं है। उसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 लॉग के सवाल होंगे, वो 3। ठीक है, सर आपने लॉग तो पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं, मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी दोबारा पढ़ाने लग गया था। तो लॉग हम अगली क्लास में शिफ्ट कर देते हैं, वहां से शुरू करेंगे और फिर हम बेसिक्स को खत्म करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो लॉग के सवाल आपको 3 मिलेंगे डीपीपी में, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दीजिएगा, वो वैसे ही बहुत आसान सवाल है। किसी से अगर सॉल्व हो भी जाए तो भी नेता बनने की जरूरत नहीं है कि मुझसे सॉल्व हो गया, मुझसे सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए, आई होप एंड बिलीव दोबारा से मैथ्स की क्लास में आके आपको अच्छा लगा होगा। अब फटाफट बहुत सारे लोग जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं थम्स अप भेज दीजिए, फुल और फुल अमाउंट में भेजना है। ठीक है, क्योंकि कुछ बीच में वो जिंदगी से परेशान लोग हैं कुछ, कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी 3 बजे लाइव, और जो मैंने 2 सवाल दिए होमवर्क वाले और लॉग की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आई बिलीव मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, मजा भी आया, फीलिंग इज द सेम, आपको भी पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा और मजा भी आया होगा। इसी मजे को कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, बीच में वो जो रोने वाले लोग हैं ना, उनके कमेंट ही दब जा रहे हैं बेचारों के, तो वो टाइप करने जा रहा है इतने में उसका कमेंट दब जा रहा है। फटाफट फटाफट हाँ भेजते रहो, जिन्होंने एक बार भेज दिया दोबारा से भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ओके बाय।